वालेकुम। मैं हूं आपकी मेज़बान अनम सूर्या और मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूं। मॉर्निंग डिलाइट तो आप रोज़ाना देखते ही हैं, लेकिन आज का जो हमारा प्रोग्राम है वो है इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो जैसा कि आज का जो प्रोग्राम है वो है हमारे चैनल वीनस एचडी, हमारे ऑनर, हमारी पूरी टीम, मेरे और ज़ीशान की तरफ से हम जो है हमारे कश्मीर के बहन भाइयों के नाम पे कर रहे हैं, उन्हें डेडिकेट कर रहे हैं। तो मैं एक छोटा सा शेर कहना चाहूँगी। कश्मीर एक जन्नत है और जन्नत ना किसी काफिर को मिली है और ना ही मिलेगी। इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। तो इसी के साथ हम हमारा प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं और मैं चाहूँगी हमारे जो को होस्ट हैं उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से भी प्यार भरा सलाम। आज का स्लोगन जो कि हमने कहा, कश्मीर बनेगा इंशाल्लाह पाकिस्तान। और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर की सरजमीन पर हम ये बात कहते हुए बहुत फ़ख्र भी महसूस करेंगे कि ये पाकिस्तान है। और अल्हम्दुलिल्लाह जीत का सबूत वहाँ होता है जहाँ पर आप किसी को दबाते हैं। फ़र्ज़ करें मैं अनम को किसी चीज़ से रोकता हूँ और अनम को पता है कि मैं उसको मार सकता हूँ, उसकी जान ले सकता हूँ, उस पर कातिलाना हमला कर सकता हूँ, उस पे गोलियां बरसा सकता हूँ, लेकिन फिर भी अनम अगर हक का नारा लगाए, यानी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, तो ये देखिए पाकिस्तान की एक जीत। और इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब हर सिमत यही नारा होगा कि इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जो भारत की बर्बरियत है, जिस तरीके से वहां पर जाकर लोगों को हकूक को ख़त्म किया जा रहा है, लोगों को जीने नहीं दिया जा रहा, तो मैं यही कहूँगा कि जब जुल्म हद से बढ़ता है तो खुदा का इंसाफ शुरू हो जाता है। और वो वक्त दूर नहीं होता जब आप जिस पर जुल्म कर रहे हैं वो आपके खिलाफ खड़े हो जाएं। और ये देखें, हम माजी में देखते हैं तो कश्मीरियों का खुद फैसला था कि हमें पाकिस्तान के साथ नहीं जाना। आज उनको पछतावा है उस फैसले पर कि हमने ये फैसला क्यों लिया। और साथ साथ मैं ये कहूँगा कि जो शेर बहुत मशहूर रहा कि खून बहुत सस्ता है एक वादी का, जिसे लोग आम लफ्ज़ों में कश्मीर कहते हैं। तो उनका खून सस्ता नहीं है, ये मैं क्लियर कर दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुसलमान बहन भाइयों में आज भी वही जज्बा है कि आज 5 फरवरी का दिन है, पीर का दिन है, और पाकिस्तान के अंदर अगर ऑफ किया गया है, पूरे पाकिस्तान में यौम यकजहती कश्मीर मनाया जा रहा है, अपने बहन भाइयों के साथ हम राह में शाना बशाना खड़े हैं, तो ये इस चीज़ का सबूत है कि पाकिस्तानी इस चीज़ को भूले नहीं है। और इंशाल्लाह 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 जब नारा बुलंद होगा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह ताला की रहमत बरसेगी। और इसी के साथ जो आज हमारे गेस्ट मौजूद हैं उसमें एक नन्ना मेहमान भी हमारे साथ मौजूद है, जो कि माशाल्लाह अगर मैं स्टार्टिंग ऑफ द प्रोग्राम ही बता दूं कि ये वो उम्र होती है अनम की जब आप खेलते हैं, कूदते हैं जिंदगी में। कभी बॉल गुम हो गई, कभी बल्ला गुम हो गया, कभी आपकी बैडमिंटन की आपकी शटलकॉक गुम हो गई, कभी टेनिस गुम हो गया, लेकिन ये बच्चा अपने वालिद के शाना बशाना चल रहा है। तो इसी को कहते हैं मेरा पाकिस्तान। लेकिन उससे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मरजान, जो कि फैशन डिज़ाइनर है, लेकिन आज ये फैशन को भूल कर आज ये आएंगे कि हम कैसे अपने कश्मीरी बहन भाइयों का साथ देते हैं। जल्दी जल्दी इंट्रोडक्शन करवाएंगे, उसके बाद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मरजान। वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आप? बहुत शुक्रिया कि आज के स्पेशल शो में आप भी तशरीफ लेकर आए। और कहते हैं कि जिस तरीके से कारवां बनता चला जाता है, जिंदगी नहायत आसान होती चली जाती है। परवेज इकबाल साहब जो कि अल शरीफ फाउंडेशन के बानी हैं और लोगों की खिदमत करते हैं, तो इनका यहाँ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। वो इस वजह से अगर कोई हादसा पेश आ जाता है तो इनकी एम्बुलेंसेज आपको हॉस्पिटल लेकर जाती हैं। अगर कोई डेड बॉडीज़ होती हैं जिनको मिनिमल रेट पर दूसरे शहर में मुंतकिल किया जाता है, और काफ़ी दफ़ा ऐसा होता है कि लोगों के पास बजट नहीं होता, तो अल शरीफ फाउंडेशन ये नहीं कहती, परवेज़ इकबाल अराई साहब ये नहीं कहते कि हम डेड बॉडी को नहीं बचाएंगे, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र। बहुत बहुत शुक्रिया इकबाल साहब आपका भी आने का। और जिस बच्चे की मैं बात कर रहा था वो इन्हीं के साहबजादे हैं, और वो अपनी ज़िंदगी का एक खासा वक्त अपनी फाउंडेशन को देते हैं, जहाँ पर वो बैठ कर फलाह बहबूद के बच्चों के काम करते हैं, अपनी यूथ जनरेशन को देखते हैं और उनको केटर करते हैं कि हमें इस तरफ आना चाहिए, यानी अल शरीफ फाउंडेशन की तरफ आना चाहिए। तो मोहम्मद असफर को भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे मिजाज हैं आपके? नारा
कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाल्लाह। ये होता है कि कहते हैं कि आपका जब बच्चा यूथ जो है, यानी यूथ हमारी बैकबोन का काम करती है, और हम कहते हैं कि जब रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती तो आपकी जिंदगी मफलूज हो जाती है। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने परवेज इकबाल साहब की तरफ। परवेज साहब, मुझे ये बताइएगा कि जिंदगी में माशाल्लाह आपका तो सफर चल ही इस चीज पर रहा है कि लोगों की खिदमत करनी है, हम उस बारे में भी बात करेंगे, लेकिन जब कश्मीर का नाम आता है तो क्या जज्बात होते हैं आपके? बहुत शुक्रिया दिशान साहब आपका, और आपके प्रोग्राम के एतबार साहब एक मैसेज आवाम में डिलीवर कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा मैसेज है जो हमें कश्मीर के हवाले से, और ये दिन वो दिन है कि तमाम पाकिस्तानी कौम कश्मीर के साथ मिल के उनके दुखों को देखते हुए उनके गम में बराबर की शरीक है। एक अरसा दराज से वहाँ एक जुल्म बर्बरियत की इंतहा की जा रही है। भारत, मैं समझता हूँ उससे पता नहीं क्यों इतने जालिमों की वहाँ दहशतगर्दी है, इंतहा दहशतगर्दी रखा हुआ है, वहाँ लॉकडाउन किया हुआ है। जैसे रिसेंटली कुछ दिन पहले भी वहाँ उन्होंने काफ़ी कत्ल गारत की है। तो मैं समझता हूँ उनके साथ बहुत जुल्म हो रहा है, और पाकिस्तान तो उनके साथ है ही है, और आलमी सतह पे भी लोगों को जो है उनके साथ खड़े होना चाहिए। और उसके साथ साथ शरीफ फाउंडेशन भी अपने तौर पे जो काम कर रही है, और हर साल उनके लिए दुआएं खैर हम करवाते हैं। उनके लिए जो शोहदा दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए कुरान खानी का बंदोबस्त किया जाता है। तो हम उनके गम में बराबर के शरीक हैं, और मैं समझता हूँ उनके लिए बहुत तकलीफ का अमल है। और वो ऐसी जगह है, वो ऐसे मामला है कि इंसान बात करते भी नहीं कर पाता, दिल खून के आंसू होता है कि जो उनके साथ जुल्म इंतहा की बर्बाद की जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही है परवेज साहब। और मैं ये कहूंगा कि अगर आपने एक पोस्ट देखी हो, जो कि काफी अरसे पुरानी पोस्ट है, लेकिन कहते हैं कि अच्छी चीजों को रिकॉल करना चाहिए, कि इंडियन के जो फोर्स के बंदे हैं वो क्लैशनकोफ और 9mm और कौन कौन सा असला लेकर खड़े हैं, और एक बच्चा जो कि 4 साल का होगा मुश्किल से, और वो अपनी बहन और माँ के आगे खड़ा, और उसके पास सिर्फ एक कांटा है जो उनको दिखा रहा है कि आगे मत बढ़ना। ये जुर्रत है मेरे कश्मीरी बहन भाइयों की। और फिर जो ढिंडोरा पीटती है इंडिया की जो जितनी भी इनके न्यूज चैनल है, फजूल की बातें, जैसे कि वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से जासूस कबूतर आ गया, इतना तो ये लोग डरते हैं। और इनके पास, मैं ये कहूंगा कि इंडिया के पास लड़ने की ताकत नहीं है, कि जो हमारे जवान जिस तरीके से हमारे पाक आर्मी की अगर हम बात करें, पाक फोर्स की बात करें, जितने भी हमारे पाक फिजाइया की बात करें, जितनी भी हैं हमारी जो कहते हैं ना कि समंदरों पे जो हमारी फौज काम करती है, पाक नेवी, अगर हम उनकी बात करें तो वो जिस वक्त अपनी बॉडी पर वर्दी पहनते हैं तो उनके दिल की मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ किए, क्योंकि एक अरसा हो गया मुझे शोबिस की दुनिया में, तो ना वो ये कहते हैं कि कब वो वक्त आएगा जब मेरे घर वालों को मेरी लाश मिलेगी और बोलेंगे बेटा शहीद हो गया। तो ये है मेरे कौम के जो भी आर्म फोर्सेस हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ। कहते हैं कि डेवलप्ड कंट्री है, इंशाल्लाह डेवलप होगी, लेकिन एक बात मैं कहूँगा कि हम पाकिस्तानी इस तरीके से किसी पर जाकर काबिज नहीं होते। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बाबरी मस्जिद का चर्चा किया जा रहा है कि उसको शहीद कर दिया, तो किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा खुदा रस्सी दराज करता है। जब आप किसी गलत सिमत में जा रहे होते तो अल्लाह ताला देख कर जब रस्सी खींचता है मेरा रब, तो फिर आपको सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता। मरजान की तरफ आएंगे। जी मरजान, कैसे हैं आप? दुआएं आपकी सर। अच्छा मरजान, क्या कहेंगे 5 फरवरी यानी आज का दिन है, और आज हम मौजूद हैं यहाँ पे सारे, और आज पीर का भी दिन है, और वर्किंग डे पे हमने छुट्टी की है, और हम कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं, तो आप क्या कहेंगे? देखें, ये हम 75 साल से देखते आ रहे हैं, और ये जो जिस किस्म की वहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, ज़ाहिर है उसकी मजम्मत तो की जा सकती है। और भारत से मुझे एक यही शिकवा है कि वो इंसानियत का जो ढंडोरा पीटता है ना, लेकिन वो कश्मीर पे आके एकदम से अगेंस्ट ही हो जाता है, बिल्कुल ही अलग हो जाता है। मुसलमानों पे भी जुल्म किया जा रहा है कि आप नारे लगाएं। क्यों लगाएं भाई? नारे लगाएं, पकड़ लेते हैं, मारते हैं कि उनकी मजहब के नारे लगाए जाएंगे वो इस तरह से। अभी आपने एक केस सुना होगा कि मणिपुर में एक खातून, 2 खवातीन के साथ जो केस हुआ था इंडिया में, ये वो तो मणिपुर नाम है शहर का। तो देखें वहाँ तो उनके अपने डोमेस्टिक ही वायलेंस इतना ज़्यादा है कि जिसके इंतहा नहीं। कश्मीर तो ये दूसरा ही मुल्क आ जाता है, ये काबिज होके बैठा हुआ है। तो बहरहाल अल्लाह पाक इनको आज़ादी दिलाए। हमारी तो दिल से दुआ है कि कश्मीर इंशाल्लाह अगले साल आज़ाद हो, और हम जश्न मना रहे हैं। अगले साल ही, अगले दिन ही आज़ाद हो जाए अगले साल तक, ये वो थोड़ा ये वो कि हम जश्न मना रहे हो। इसी तरह से पैलेस्टीन पे भी बहुत दिल दुखता है, मुसलमानों पे जहाँ पे भी जबर होता है, जुल्म होता है, तो तकलीफ तो होती है। हमारे असल में मुसलमानों में एका नहीं है। मैं ये कहूँगा कि अगर हम मुत्तहद हो जाए ना, तो मुसलमान से बड़ी कोई ताकत नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जब आपको ईमान की ताकत से माला माल कर दिया, कहते हैं ना कि कुरान पाक अगर किसी पहाड़ पर उतारा जाता तो रेजा रेजा हो जाता है, ठीक है,
किसी भी सिम्त में कुरान पाक को रखा जाता, यानी जब नाजिल हो रहा तो कुरान पाक, तो वो चीज़ उसका बोझ नहीं सहार पाती। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज अपने दिल में पूरा कुरान पाक लेकर घूमता है, तो इससे बड़ी मेरे खुदा की और क्या कहते हैं ना कि जलाल और वलवला होगा कि खुदावंद ताला की जो इतनी पाक चीज़, और उसको कहते हैं ना कि उसकी ताकत इतनी है कि पहाड़ उसको नहीं सहार सकता, लेकिन इंसानी दिल के अंदर वो महफूज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुदा ने मुसलमान घराने में पैदा किया, और अब मुसलमान होने के साथ साथ मैं एक खुदा को मानता हूँ, और वो खुदा जो कि ज़ाहिरी तौर पर तो नज़र नहीं आता, लेकिन जब आंखें बंद होती हैं, जब भी मुसीबत होती है, तो एक उसी की कहते हैं ना कि नाम सामने आता है कि सजदा रेज हो, पेशानी को झुकाओ और मांग लो जो लोग मांग सकते हो। और आगे बाबरकत रातें आने वाली हैं रमज़ान करीम की, क्योंकि अब से चंद दिनों बाद ही शब मराज, शब बरात और फिर रमज़ान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। तो मैं आप लोगों से भी ये कहूँगा कि खुसूसी तौर पर जब भी दुआ करें, अपने कश्मीरी बहन भाइयों के नाम ज़रूर लिया करें। जी, अब हम आते हैं अपने छोटू असफर की तरफ। असफर, मुझे ये बताओ कि जब ये चीज़ें देख रहे होते हो टीवी पर, टेलीकास्ट तो सब कुछ हो रहा होता है ना, जैसे वहाँ पर बच्चों पर जुल्म कर रहे हैं, फिर अपनी हमारी बहनों पर जुल्म कर रहे हैं, आपके बड़े होंगे तो आंटियाँ होंगी आपके लिए, तो जो ख़वातीन पर जुल्म हो रहा है, सो असफर क्या सोचता है? गुस्सा आता है या दिल चाहता है कि मैं झाँक कर बदला लूँ? गुस्सा तो बहुत आता है, लेकिन अब कह नहीं सकते। नहीं, कहने, देखो आपका कहते हैं एक चीज़ आपको बताऊँ असफर, जब आपको ताकत नहीं है ना वहां जाकर लड़ने की, मुंह से बुरा बोलो। कहते हैं कि बुराई बुरे लोगों से नहीं फैलती है, बुराई अच्छे लोगों के चुप होने से फैलती है। ठीक है, तो जैसे नारा इतना प्यारा लगाया, तो आगे मुझे तो था कि अच्छी बात करोगे, लेकिन आप कह रहे हो कि बोले, तो एक चीज होती है कि बोलना बहुत जरूरी है। जैसे आपके बाबा बहुत अच्छा बोलते हैं। परवेज साहब, आपकी तरफ अगर हम आते हैं तो मुझे ये बताएं कि जैसे कि आपकी फाउंडेशन भी है, यहाँ पर भी लोगों को प्रॉब्लम्स आती हैं, यानी अगर हम बात कर लें तो कैजुअलिटीज होती हैं, जब तो खून का अतिया चाहिए होता है, या खून जो है वो जमा करना हो, या किसी की बॉडी अगर आपको, क्योंकि अक्सर ये होता है कि एक्सीडेंट्स ऐसी जगह पर होते हैं जहाँ पर लोग मूवीज तो बना रहे, किसी को कॉल नहीं करते, मतलब जब तक उनका सर्टिफिकेट, उनका टिकटॉक बन जाए, उनकी इंस्टा फिल हो जाए, उसके बाद ही कहीं कॉल करते हैं, उस वक्त बंदा खाली के हकीकी से जान होता है। तो ये बताएं कि आप लोग वहां पर जब पहुंचते हैं तो पहला तकाजा ये होता है कि जान को बचाना है, या डेड बॉडी लेकर जानी है, या फिर ये होता है कि पहले पैसे कौन देगा? नहीं सर, वहाँ पैसे की कोई बात नहीं होती। एक्सीडेंट जितने भी हैं, या जितने भी इस तरह के इमरजेंसी सर्विसेज हैं, टोटल फ्री हैं, उसमें किसी किस्म के कोई चार्जेस नहीं है। और उसमें सिर्फ हमें ये होता है कि हम तक कॉल मसूल हो जाए, या हमें पैगाम मसूल हो जाए किसी जगह से, तो दूसरा हमारी हेल्पलाइन है, या हमारे ज़ाती ज़रिए हमें पता चलता है, तो हमारी टीम फ़ौरन वहाँ पहुँचती है, और पहला मरहला उसकी जान बचाना है। ठीक है। और उसके जो करीबी चीज़ें हैं, उसकी बाइक है, जैसे बाइक एक्सीडेंट है, या और उसके साथ उसकी वाइफ है, उसके बच्चे हैं, उनको करीबी जो भी पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आते हैं, तो कंसर्न जिम्मेदार के हवाले उनको करना होता है, और साथ उनको फ़ौरन हॉस्पिटल में मूव करना होता है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि अल-शरीफ फाउंडेशन के जो जितने भी रज़ाकार हैं, कि उनकी जान बचाई जा सके। तो उसमें किसी किस्म के हमारे चार्जेस नहीं है। और बाकी है कि अगर कराची से बाहर डेथ बॉडी को मूव करना होता है, तो उसमें मिनिमम चार्जेस है। लेकिन बहुत से लोग हमारे पास आ रहे होते हैं कि जी हमारे पास फंड नहीं है, और खुदा के वास्ते, तो फिर खुदा का जब नाम आ जाता है तो फिर चार्जेस की बात नहीं रहती। फिर हम कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान का कोई भी हिस्सा हो, कराची टू खैबर, तो अल-शरीफ जो है बोले साहब वहाँ इंशाल्लाह उसको। अच्छा, एक चीज़ एक बार परवेज़ इकबाल साहब की मैं बताता चलूँ कि इनका पूरा इदारा रजिस्टर्ड है, और उसके बाद इनकी मतलब वो क्या कहते हैं कि एक टर्म वाइज काम कर रहे होते हैं ना, कि फॉर्म होता है, उसके बाद तो राशन के हवाले से मैं ये बता दूं कि मैंने भी इनसे पहले भी बात हो चुकी है, तो इनसे जब मैंने कहा तो इन्होंने कहा था कि ज़ीशान भाई आप मुझे नंबर्स दे दीजिएगा, या आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपनी पर्सनल पॉकेट से दूंगा, लेकिन अगर आप थ्रू चैनल जाते हैं, यानी हमारी जो अल-शरीफ फाउंडेशन है, तो वहाँ पर पहले वेरिफिकेशन होती है, सब कुछ होती है। तो मैंने इनको ये कहा कि परवेज़ इकबाल साहब, राशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो मैंने कहा कि आप मुझे बता दें, राशन पहुंच जाएगा। ऐसी बात है। तो यही चीज़ होती है कि अच्छे लोगों को बुलाना ऐसे मौके पर बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अगर मैं आपको एक बात बोलूँ परवेज़ इकबाल साहब, कि अगर हम नॉर्मल डेज में बुलाते तो हल्ला गुल्ला हो रहा होता है, लेकिन ये वो दिन था कि जहाँ आपका आना बहुत ज़रूरी था। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करते हैं उन लोगों की जो कि ब्लड का जिनको ज़रूरत होती है, तो आपकी वहाँ तक रसाई है ब्लड बैंक्स तक? क्योंकि एक्सीडेंट होता है तो ब्लड ज़ाया होने का बहुत ज़्यादा खदशा होता है। जी अल्हम्दुलिल्लाह अल-शरीफ फाउंडेशन इस पर काम कर रहा है। अल-शरीफ की प्रॉपर लैब है,
किसी को भी ब्लड की ज़रूरत होती है हमसे रब्ता करें, हम उनको प्रॉपर ब्लड जो है फराहम करते हैं इंशाल्लाह ताला। ठीक है। तो उसके अलावा हमारे पास तो कुछ 40 से ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं, जिस तरह आप राशन की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमारे प्रॉपर दस्तरखान चल रहे हैं और उसमें हज़ारों के हिसाब से लोग खाना खा रहे हैं। उसके अलावा फिर हमारी IT लैब्स है, जो बेरोज़गार बच्चे घूम रहे हैं उनको पकड़ के ला के फ्री कोर्सेज उनको यकीनी बनाते हैं, उसके बाद उनकी जॉब को यकीनी बनाते हैं। इसके अलावा बच्चियाँ, हमारी माएँ जो घर में बैठी हैं, उनको सिलाई, कढ़ाई, ब्यूटिशन, ब्यूटी पार्लर, इस तरह के दीगर कोर्सेज करवाए जाते हैं। एक चीज मैं बीच में ऐड करूंगा कि आप हुनरमंद बना रहे हैं आपकी फाउंडेशन। जी, लोगों को मांगने से बेहतर है कि उनको हुनर सिखा रहे हैं। मछली खाने से बेहतर है कि मछली नहीं, लेकिन एक बात है, देखें मैं एक बात बोलूंगा, मैं किसी को बुरा नहीं बोल रहा, ना ही कि मैं, परवेज भाई मेरे अच्छे दोस्त है तो मैं इसलिए इनसे बात कर रहा हूँ, लेकिन परवेज भाई काम दिखता है आपका, ठीक है, ये वाली चीज नहीं कि आज बोल कर गए वादा। अच्छा जी, एक शो पर और बात हुई थी तो उसके बाद इनको मैंने कहा कि मैं आपको बुलाऊंगा और शॉर्ट नोटिस पर आज भी नहीं आए हैं, तो इसके लिए भी मैं माजरत चाहूंगा। लेकिन मैंने जब इनसे बोला, इन्होंने कहा कि मेरी 4 कमिटमेंट्स ऑन है ज़ीशान, सुबह नहीं आ सकूंगा, तो मैंने इनको कहा कि हम कश्मीर डे का शो कर रहे हैं, तो इन्होंने फोन कट किया और उसके बाद मैसेज किया कि भाई टाइम बता दो, पहुंच जाऊंगा। ऐसा ही हुआ? yes, तो यही चीज होती है। मैं आपको यही बोलता हूँ कि इंडिया को तो इस चीज से भी डरना चाहिए कि हमारे वो लोग जो कि अपनी मीटिंग्स कैंसिल कर देते हैं उस चीज के लिए कि जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का, कोई भी ऐसा प्रोग्राम हो रहा है कि जहाँ हम मौजूद रहते हैं। जी, हमें ज्वाइन किया है हमीद साहब ने, जो कि कॉल पर है, इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप जो हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। और हमीद साहब, सबसे पहले तो कीमती वक्त में से वक्त निकालने का शुक्रिया, और अपने दुश्मनों को यह बताने का बहुत शुक्रिया कि हम पाकिस्तान के किसी भी खित्ते में हैं, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ खड़े हैं। जी शुक्रिया, इसमें कोई शक नहीं। आवाज आ रही मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है मुझे। जी बहुत शुक्रिया सबसे पहले कि यकजहती का इजहार हमारे साथ किया जाता है, और ये एक ऐसी कमिटमेंट है, और जब सरहद पार मैसेज जाता है तो हमारे बहन भाइयों को हौसला मिलता है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इस कमिटमेंट पे पाकिस्तान न कभी कंप्रोमाइज करेगा और न कभी किया। इंशाल्लाह। मुझे अभी की सूरत हाल जाननी है आपसे हमीद साहब की, क्या सूरत हाल है वहां पर और क्या बर्बरियत का नजारा पेश कर रही है इंडियन आर्मी? जब 2019 5 अगस्त को हमारी डेमोग्राफी पे भारत ने हमला किया, उस वक्त उसके बाद एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया। ठीक है। मकबूजा कश्मीर में इस वक्त 1.5 मिलियन ऑपरेशनल फोर्सेस है। ठीक है। हर घर के बाहर फौजी खड़ा है, हर चौराहे पे फौजी खड़ा है। ऐसा ही है। खौफजदगी का माहौल है, आए रोज लोगों को कत्ल किया जाता है जाली मुकाबलों में। न वहां पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, न वहां पर हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स है, न ह्यूमन राइट्स है, न फंडामेंटल राइट्स है, और न ही रिलीजियस राइट्स है। ठीक है। फूका आलम है, ला कानूनियत है, जंगल का राज है, जहां भारतीय फौजियों को काले कवानीन के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, तशद्दुद कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी जगह जवाब देनी है, किसी जगह पूछा नहीं जाता उनसे। तो लोगों की जिंदगी अजीरन बना दी गई है। और मोदी जब कहता है सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल सी है, तो वो अपने फौजियों को वहां से क्यों नहीं निकालता है? वो किसी फैक्ट फाइंडिंग मिशन को वहां क्यों नहीं एक्सेस देता? नहीं हमीद साहब, मुझे तो ये लगता है कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो मिशन चल रहा है मुसलमानों की नस्ल कशी है, और कोई मसला नहीं है। जी बिल्कुल, हिंदुत्व नजरिए के तहत जम्मू कश्मीर को मोदी सरकार हिंदुत्व राष्ट्र बनाना चाहता है, जहां 50 लाख से ज्यादा लोगों को डोमिसाइल दिया गया। ठीक है। उनके लिए कॉलोनीज और टाउनशिप की बात की जाती है, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियती इलाका है और इसको अकलियत में बदलना चाहते हैं वो। वहीं नस्ल कुशी भी जारी है, लोगों का मारना, कत्लेआम, फिर गैर रियासती लोगों को बसाना। तो ये तो उसी तरफ वो जा रहे हैं, और ये एक ऐसी साजिश है जिससे बरसगीर जनूबी एशिया का अमन दरम बरम हो सकता है। बिल्कुल। तो ये बदकिस्मती है कि इस फसाई रियासत के हम हमसायगी में है और पिछले 76 साल से उसका जुल्म सह रहे हैं। जबर और जो हथकंडे हम पे आजमाए जाते हैं, दुनिया में कहीं इसकी मिसाल नहीं मिलती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और 80 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त महसूर हैं एक खूबसूरत जेल के अंदर। हम जो है ना वो जुल्म जबर का सामना कर रहे हैं। तो इस पे तो आलमी बरादरी को, उसकी बेहसी को, और आज जब हम झंझोड़ते हैं, मतलब उस लम्हे फिक्री आया अक़वाम मुत्तहिदा के लिए। मसला ये है कि मुझे वो समझ नहीं आती बात कि अगर कोई सॉरी अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो, तो कुत्ता भी मर जाता है तो वहां पर शोक का ऐलान हो जाता है। मुसलमान को जब मारा जा रहा है तो फिर आलमी बिरादरी कहां मौजूद होती है? मुझे ये समझ नहीं आती। जी इसमें जहां
सिक्योरिटी काउंसिल के जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन है वो हर एक शख्स को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं, उनके इंसानी हुकूक का ख्याल रखते हैं, खवातीन हो, बच्चे हो, उनकी एजुकेशन हो, सेहत हो। मकबूजा कश्मीर में तो उसके बरकस है। बिल्कुल ऐसा ही है। इस तरह से वाकई दुनिया में कुत्ते बिल्लियों के राइट्स हैं, मगर कश्मीर में हमें भेड़ बकरियों की तरफ भागा जा रहा है। हमारे कोई राइट्स नहीं है। हमारे तो वहां पर ऐसे हालात हैं कि हमारे लोग कहते हैं कि हम जिंदा ही क्यों है। ऐसा ही है। तो मतलब जिंदा लाशें वहां घूम रही है, फिर रही हैं, जिनके सारे हुकूक ही छीन लिए गए हो, जिनके बुनियादी हुकूक ही सलब कर दिए गए हो। तो इसमें कोई शक नहीं है कि ये जो बहस इस वक्त आलमी बरादरी की है, इस पे क्वेश्चन मार्क है, खासकर यूनाइटेड नेशंस की इस बहसी पे, कि हम भी इंसान हैं, हमारे भी हुकूक है, हमें भी जिंदा रहने का हक है, हमें भी आजादी से जीने का हक है, तो हमें वो क्यों नहीं दिया जा रहा। तो जहां दुनिया में कोई कुछ भी हो उसमें तो बड़ा वावेला किया जाता है, लेकिन कश्मीर के अंदर आए रोज लोगों को मारा जाता है और किसी जगह कोई आवाज नहीं उठती, किसी जगह कोई बोलता नहीं है। ये बदकिस्मती है। बिल्कुल। और चीज ये है कि अगर आप इंटरनेशनल मीडिया भी देखें तो फिगर भी गलत बताते हैं, जहां 100 लोग मरते हैं एक बताते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। अब हिंदुस्तान भी जो मीडिया की मोदी की जो मीडिया पॉलिसी है 2020, उसमें वन साइडेड रिपोर्टिंग की जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। वहां पर जरा इब्लाग के जो इदारे हैं या जो सोशल मीडिया उस पर कटकने हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, किसी जगह हकायक सामने नहीं आते। हम आज के दौर में इन चीजों को छुपाया नहीं जा सकता। कश्मीर में जो हो रहा है इससे अमेरिका भी बाखबर है, इसमें वेस्ट भी बाखबर है, मगर यह है कि मुफादात को देखा जाता है, वो अखलाकियात को भूल गए हैं। हिंदुस्तान इस वक्त वॉर क्राइम्स में मुलव्वस है, हिंदुस्तान वहां पर जंगी जराइम में मुलव्वस है, और जहां उनके फौजी जो अफसरान है वो खवातीन को रेप करना जो है ना वो मामूली बात समझते हैं और हथियार के तौर पे ये वहां इस्तेमाल किया जाता है। तो हर तरह से हमें दबाया जा रहा है। और वेस्ट के अंदर खवातीन के तो बड़े हुकूक हैं, लेकिन हमारी खवातीन जो है उनके कोई हुकूक नहीं है, उनसे नकाब छीना जाता है। नकाब क्यों? अच्छा, मुझे नहीं समझ आती मोदी सरकार की जो एक प्रॉब्लम है वो ये है, नकाब क्यों करते हैं भाई? आप अपने रिलीजन पे रहे, मुसलमान के रिलीजन में क्यों आ रहे हैं? वहां पर लोग बच्चियों के नकाब छीने जा रहे होते हैं और उसको पोर्ट्रे करने के बाद सब चुप है। शायद हम मुसलमानों को यकजहत होने की अभी बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगर हम तमाम जितने भी मुस्लिम मुल्क हैं, अगर हम एक जगह हो जाएं तो मैं ये कहता हूं कि इंड से इंड बच जाएगी इस मोदी सरकार की। जी बिल्कुल। इस वक्त हिंदुस्तान में अगर आप देखें मजहबी मुनाफरत उरूज पर है, जहां पर संघ परिवार अकलियतों को खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। वहां पर तलाक के मामले में आप बात करें या नकाब के बारे में बात करें, मुसलमान इस वक्त करब में हिंदुस्तान के अंदर भी ऐसा ही है। उनके जो रिलीजियस राइट्स हैं, हालांकि बाहर के आईन में ये वाजिया है, मगर मोदी सरकार ने वो तमाम आईन और कानून रोन डाले हैं। अब जुडिशरी हो, कोर्ट्स हो, ब्यूरोक्रेसी हो, एस्टेब्लिशमेंट हो, जो भी वहां पर इस वक्त लोग हैं वो सारे जेर असर है मोदी के, आरएसएस के। तो लिहाजा वहां इंसाफ की तवक्का कोई करे, ये मेरे ख्याल में फिर बदकिस्मती है कि हम कहें कि हमें वो कोई इंसाफ दे देंगे। इस पे आलमी बरादरी के साथ उम्मत मुस्लिमा को वाकई उठ खड़ा होना चाहिए। लीग हो, OIC हो, कि जहां मुसलमान अब नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, बच्चों के जनाजे नहीं पढ़ सकते हैं, हम मजहबी तौर पे हमें कोई आजादी नहीं है खुलेआम नमाज पढ़ने की। आप हर दीवार के जलसे से जब धमकियां देते हो या भारतीय पार्लियामेंट से कि हम मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे या मीडिया के ऊपर, तो ये OIC को देख लेना चाहिए कि किस तरह से मुसलमानों की नस्लकुशी हो रही है, किस तरह से हमें वहां पर दबाया जाता है या किस तरह से वहां पर रुलाया जाता है लोगों को। क्या इस पे उम्मत मुस्लिमा अब कोई स्टेप उठाएगी, कोई नोटिस लेगी? ये हमारे लिए वाकई सवालिया निशान है, जहां पर हर एक इंसान को आजादी है मजहबी तौर पे भी। और कश्मीर या भारत आप देख लें, वहां हिंदुत्व राष्ट्रीय की बात की जा रही है, वहां अखंड भारत की बात की जाती है, मुसलमानों के हवाले से कहा जाए घर वापसी की बात की जाती है। ये लम्बी फिक्री है। मैं आपसे आखिरी बात पूछूंगा, उसके बाद एक नारा लगाएंगे और उससे आपसे इजाजत चाहेंगे कि आप मुझे बताएं कि आपने हमें कहां से ज्वाइन किया है। मैं बेसिकली मकबूजा कश्मीर से हूं और मैं इस्लामाबाद में हूं भी।
ओके जी, ओके। बस अल्लाह ताला आप तमाम की मुसीबतों को दूर करे, और इंडिया के लिए यही बहुत बड़ा तमाचा है उसके मुंह पे कि हम सब कहते हैं, मिलकर बोले, कश्मीर बनेगा इंशाअल्लाह पाकिस्तान। अपना बहुत ख्याल रखिएगा अमीर साहब, शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइनिंग किया। इसी के साथ मॉर्निंग डिलाइट में, जिसका आज उन्वान है कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, एक ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तो हमारा जो नारा है वो इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल जी, हम कंटिन्यू करेंगे, और साथ साथ मैं फिर यही बोलूंगा कि बर्बरियत और जाहिलियत का एक मुंह बोलता सबूत जिसका नाम है इंडिया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे मरजान? देखिए, मुझे बोलते में बहुत कबाहत से महसूस हो रही है कि वो मुल्क है जहाँ हैवान की तो पूजा की जाती है, इबादत की जाती है, और इंसानों को ज़िबाह किया जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं फिर बोलूंगा कि हम मुसलमानों के अंदर एका नहीं है। एका नहीं, अगर हमारे अंदर एका होना, कहते हैं कि आप ये देखें कि जुल्म को जितना आप जबरन किसी पर कहते हैं ना कि फर्ज करते हैं या उस पर करते चले जाते हैं, तो फिर जो जुल्म सह रहा होता है वो आवाज बुलंद करता है। कश्मीरियों को ये मारते हैं और वहां से पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं। कभी भी आप देखें कि 15 अगस्त उन्होंने नहीं मनाई, 14 अगस्त पे वो गोलियां खाते लेकिन झंडा पाकिस्तान का परचम अपने घरों पे लहराते हैं। सही कह रहे हैं। देखें, वहां पे भी ऐसे कुछ हिंदू लोग हैं जो कहते हैं कि इसको आज़ाद हो जाना चाहिए, कश्मीर को आज़ाद कर दें। हाँ, जब वो रहना ही नहीं चाहते हमारे साथ, तो वो अपना, और वो ये भी नहीं कहते कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं या ये पाकिस्तान में चला जाएगा। ये वो कहते हैं ना, आज़ाद करके दे दो। इनकी मर्जी, कहाँ जाना चाहते हैं, इस तरफ जाना चाहते हैं, इस तरफ जाना चाहते हैं। लेकिन देखें, एक मैं बता जिशन, मेरा आपसे इस जगह ये इख्तलाफ भी होगा आम आदमी से, कि एक इदारा था UNO, हम बचपन से सुनते आ रहे थे, वो कहाँ है? जब हमारे पर जुल्म होता है मुसलमानों पे, वो इदारा चुप रहता है। अभी आप रिसेंटली देख लें, वो तो सोशल मीडिया भरा हुआ है रिसेंटली उससे, पिक्स से, वीडियो से और रील से, जो पैलेस्टीन में हो रहा है। तब भी क्या किया ये वो? हम यही कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं ना, मैं इस बात की वजाहत करूंगा और मैं आपके साथ हूँ कि हम में एका नहीं है। हमने जब ये कहा कि आप इजरायली प्रोडक्ट बंद कर दें, लोगों ने कहाँ किया ऐसा? बहुत कम लोग हैं जो इजरायली प्रोडक्ट। हम लोग, मरजान एक बात मैं बोलूं, हम जो है ना वो बिकते किस चीज पर है? हम बिकते हैं आपकी कहते हैं ना ऑफर पे बिक जाते हैं। जैसे कि एक रेस्टोरेंट जिसने कंफर्म कर दिया कि मेरा मील हलाल नहीं है, उसने टैग हटवा दिया, पीले कलर से लिखा होता है उस पर, अगर आप आइडेंटिफिकेशन भी मैं कर दूं आपको। लेकिन मसला ये है कि जी 1000 रुपए में 4 बर्गर मिल रहे हैं। भाई, फलस्तीन को साइड पर रखो, आखिरत तो खराब मत करो। वो जब कह रहे हैं कि हलाल नहीं है हमारा फूड, क्यों खाने जा रहे हो? अपना ज़मीर तो जागे रखें, अपना ज़मीर ना मारें ना। तो ये देखें, ये चीज़ इन्होंने की हुई है। बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जिसको इजराइल को फायदा पहुंच रहा है और हम हमारे यहाँ खरीद रहे हैं, लोग नहीं निकल रहे, नहीं कर रहे। हमारे अंदर नहीं है। अगर हम एक हो जाए ना, तो किसी की भी मजाल नहीं कि हमारे पाकिस्तान बहन भाई किसी भी मुल्क में उनको अजियत पहुंचा सके। अब आप देखें, उस दिन आपका मेकअप का हो रहा था, आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट खरीद रही है ना जी, बेहतरीन, मेरे जैसे डिजाइनर आपसे कहा कि बहुत अच्छा रिजल्ट है ये, तो आप अपना प्रोडक्ट खरीदें, मुसलमानों को प्रमोट करें। ये चीज़ नहीं दिशा ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, एका नहीं है। सिर्फ एक ईरान मुल्क था जो शुरू से आवाज़ उठा रहा था पैलेस्टीन के लिए भी, और वो कश्मीर के लिए भी उठा रहा है, वो कह रहा है। बाकी ये चंद दिनों में हम भूल जाते हैं। हालांकि ये सब जानते हैं कि अगर हमारी फौज मैदान में उतर आए ना, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी उनके सामने डट के खड़ा रह सकता है। लेकिन वही बात है ना कि आप शेलिंग की बात देख लें, अभी अगर आपको याद हो तो जो शेलिंग अभी की है, जो कि लाहौर पे प्रॉब्लम हुई थी, फिर सियालकोट पे हुई थी, तो नो डाउट हमारे भी 3 लोग शहीद हुए हैं, लेकिन फिर मुंह तोड़ जवाब में आपकी बस्ती उजाड़ के रख दी पाकिस्तान आर्मी ने। तो मैं ये कहता हूं कि अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि हम एक बात और कहते हैं कि हमारी जो ट्रेनिंग्स है, पूरी दुनिया में हमारी सिंक्रोनाइजेशन बड़ी मशहूर है कि जो एक साथ कदम उठता है, एक साथ हाथ चलता है, ठीक है। अगर हम इतने सिंक में चल सकते हैं ना, तो हम बदला लेना भी बहुत अच्छा जानते हैं। लेकिन मसला ये है कि कभी भी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी अल्हम्दुलिल्लाह किसी की जान लेने में पहल नहीं करते। मुझे फख्र है अपनी आर्म फोर्सेस पर कि मैं पाकिस्तान का शहरी हूं और मेरी आर्म फोर्स है ये। तो मुझे सिर्फ एक बात ये करनी है कि हम जब चीज़ों को इस अंदाज से देखते हैं कि हमें मुसलमानों के लिए बोलना है, तो हम चुप क्यों होते हैं?
बस खामोशी इख्तियार कर लेते हैं बस। और इन लोगों का यही है कि हमें किसी के मसले में पड़ना नहीं है, हम नहीं जाने वो जाने वो जाने ये वो। लेकिन जब आप बनती है ना, जब इंसान पे खुद पे पड़ती है, अभी आप देखें ना कई जगह ऐसे हैं कि मुसलमान आवाज़ उठा भी रहे हैं। इराक़ ने उठाई थी, आप देखें इराक़ ने आवाज़ उठाई थी, कश्मीर के लिए भी उठाई थी, पैलेस्तीन के लिए भी उठाई थी। उसका क्या हशर करा था इन्होंने, पूरी दुनिया एक तरफ हो गई थी और वो एक छोटे से मुल्क को तबाह करने में वो लगे हुए थे। लेकिन क्या मिला उन्हें, आज वो देखें अपने मुल्क अपने पैरों पे खुद खड़ा हुआ, खुद मुख्तार मुल्क है, हज़ारों ज़ायरीन जाते हैं, हज़ारों लोग जाते हैं, अक़ीदतमंद जाते हैं। ये वो एक और मैं ज़ीशान आपको बात बताऊँ, ये जो हम कलमा पढ़ते हैं और दुरूद पढ़ते हैं ना, इससे इन लोगों के दिल कांपते हैं काफिरों के। बिल्कुल। और ये चाहते ही नहीं कि हमारा जायका बदलना चाहते हैं। एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, एक मैंने इनके जो इंडिया के जो, अब मुझे इतना पता नहीं, नॉलेज नहीं है, लेकिन इनके जो जैसे हमारे हम जैसे सऊदिया को फॉलो करते, तो इनके जो बड़े हैं, अब मुझे इतना नाम पता नहीं, तो उस पंडित ने भी यही कहा कि हम जब रूह नहीं निकल रही होती, क्योंकि जिंदा तो जला नहीं सकते, तो फिर जो इनका एक मंत्र पढ़ा जाता है, जो भी उसमें भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है, और जहां ही ये चीज खत्म होती है मोहम्मद रसूलुल्लाह, रूह परवास कर जाती है। तो अब तो हमारे मुताबिक भाई अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, ये सही बात है, ये मैंने भी देखा और मैंने पढ़ा भी इस बारे में। कई जगह वो हमारी चीज़ों को मानते लेकिन शोर नहीं करते। मसला ये ना, वहाँ कत्ल कर दिया जाता है ना, एक ये भी तो इशू है ना उधर, वहाँ। हाँ जी बोलिए। हाँ, वहाँ पे अगर आप पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं या मुसलमानों की सपोर्ट कर रहे हैं ख़ास तौर पे, तो आपको वो लोग यही समझते हैं कि ये गद्दार हैं, मार दिया जाता है। ठीक। मार दिया जाता है वहाँ पे। नहीं, असल में एक चीज़ मैं और बोलूँगा मजान, प्रॉब्लम ये है कि आपको एक वाक़या शेयर करूँगा जो कि हमारे एक इस्लामी चैनल का है, प्राइवेट चैनल है तो नाम नहीं लूँगा। वहाँ पर एक प्रोग्राम चलता था इस्तिखारा, ठीक है। वहाँ पर एक हिंदू बच्चा था जिसको ब्लड कैंसर था। डॉक्टर ने उसको 15 दिन दिए थे, और वैसे टीवी स्क्रॉल कर रहा था तो उसने जो है वो ये देखा कि वहाँ पर बताया गया कि ये 3 खुदा के प्यारे नाम आप पढ़ें तो आप हर मुसीबत से दूर होते हैं, जिसमें था या अल्लाह या रहमानु या रहीम। अच्छा, उस बच्चे ने कहा कि सब ट्राई कर लिए, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो उसे फॉर नो रीज़न उसने स्टार्ट कर दिया, क्योंकि वो तो हिंदू था। तो उसके बाद जो है वो उसने पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद जो है वो उसका ये सिलसिला शुरू हो गया कि उसकी तबीयत में सुधार आता चला गया। और फिर जब सुधार आने लगा तो डॉक्टर ने पूछा कि तुमने कोई मेडिसिन यूज़ किया? उसने कहा नहीं, मैं तो आपके पास ही हूँ, मैंने कौन सी मेडिसिन, हाँ मैंने ये कलमात पढ़ने शुरू किए। तो डॉक्टर मुसलमान थे तो उसने कहा अपने वालिदैन को भी बोलो। और आप यकीन करें कि 5वें दिन जब बच्चे की रिपोर्ट करवाई गई है तो उसको कैंसर था ही नहीं था, और उस पूरी फैमिली ने इस्लाम कबूल किया। तो मैं आपसे भी कहता हूँ कि जब भी कोई चीज़ आप कुछ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं तो 21 दफ़ा या नाफे पढ़कर आप उस चीज़ पर दम करें, आप देखिए कि आपका काम कैसे नहीं होता। और दूसरी चीज़ कि कहीं पर भी मदद में फंस जाते हैं या आपको कुछ भी ऐसा काम है जो कि आप डर रहे हैं करते हुए, अल्लाह उस समद 313 दफ़ा पढ़ें, अव्वल और आखिर 3-3 दफ़ा दरूद पाक पढ़ें, बैठकर पढ़ें जिस जगह पर, वहाँ से खड़े होने से पहले अल्लाह ताला आपकी दुआ सुनता है। तो अल्लाह ताला ने तो छोटी छोटी चीज़ों में आपके लिए बड़ी बड़ी चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं, और वो कहते हैं ना बड़ी बड़ी नेमतें रखी हुई हैं। तो इसी के साथ हम इकबाल साहब की तरफ आएंगे। मुझे ये बताएं इकबाल साहब कि अभी जिस तरीके से हम कॉलर से बात कर रहे थे, उनका जज्बा देखा था आपने? जी बिल्कुल, बड़ा तकलीफ दे जज्बा था उनका, और ज़ाहिर वो सारी चीज़ें अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। हम रियल तो नहीं देख पा रहे हैं, सुन रहे हैं, मीडिया दिखा रहा है, लेकिन उनके सामने सारी चीज़ें हो रही हैं तो उनके दिल खून के आंसू हो रहा है। और यकीनन हम मुसलमानों को भी उसकी इंतहा तकलीफ़ है और होनी भी चाहिए। और खुदारा हमारे मुसलमान सुधर जाएँ, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएँ। खुदारा जो भाई बात कर रहे हैं कि आग बिरादरी कहाँ है, जब ऐसी बात आती है तो पाकिस्तान मुसलमानों के ख़िलाफ़ सारे जमा हो जाते हैं। तो जब बंदों को कुत्तों की तरह शहीद कर दिया जा रहा है, मारा जा रहा है, तो कहाँ है, तो सामने आना चाहिए और इंसानी हुकूक़ पे बात करनी चाहिए। जो वहाँ जुल्म बर्बरियत हो रहा है, उनको घरों में मैसूर किया गया है, कैद की ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो लोग, फाका कशी हो रही है और उनको उनकी नस्ल कशी की जा रही है। तो खुदारा उनके ऊपर रहम किया जाए, और हमारे जो आलमी अदारे हैं और हमारे मुसलमान हुक्मरान हैं उनको आगे बढ़ना चाहिए, उन पर काम करना चाहिए ताकि वो भी अपनी आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहें। और आज़ाद ज़िंदगी गुजारना हर मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर बंदे का एक हक, बुनियादी हक है, तो उनको हक मिलना चाहिए। आज़ाद होने के बाद वो किसके साथ जाते हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी, उनकी अपनी मर्ज़ी पर छोड़ देना चाहिए। तो हम अल सिटी फाउंडेशन के तवस पे, आपके चैनल के तवस पे इस चीज़
का बहुत अफसोस करते हैं। और ना सिर्फ आज पीर का दिन है और जम्मू कश्मीर में मनाया जा रहा है, बल्कि हमें पूरा साल इसके हवाले से हमें अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। और जो अल शरीफ फाउंडेशन तो मुख्तलिफ मकामात पर इस हवाले से आगाही प्रोग्राम कर रहा होता है, उनके लिए जो शुहदा लोग हैं उनके लिए दुआ खैर कर रहा होता है। जो भी हम अपने हवाले से कर सकते हैं उनकी ये हम कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसको हमें पूरा साल याद रखना चाहिए। और ना सिर्फ कश्मीर के लोग, फ़लस्तीन के लोग हैं, और इसके अलावा और बहुत से ममालिक हैं। बर्मा के मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, काफ़ी चीज़ें हैं, ये बीच चढ़े हुए हैं, तो खुदा लिए इनके लिए नहीं। मैं एक बात परवेज़ इकबाल साहब ये बोलूँगा कि दुआ में कमी नहीं लानी चाहिए, क्योंकि कहते हैं अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम किसी के लिए दुआ करो, तुम्हारा अमल मैं सीधा कर दूँ। बेशक ऐसा ही है। तो अच्छा, हम लोग ना कंजूसी बड़ी करते हैं असल में। हमें मुझे बड़ा अच्छा लगा, एक भाई से मेरी मुलाकात हुई शो पर ही, और मेरा जो दूसरा शो है तो उसके ऊपर जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि दुआ ऐसे मांगो कि या अल्लाह ताला तूने एक परवेज़ इकबाल साहब को ये अता किया है, तेरी बहुत ऊंची शान है, सुभान अल्लाह और माशाअल्लाह, तो अल्लाह ताला मुझे भी अता कर। तो अल्लाह ताला इस अदा से भी खुश होता है कि इसने दूसरे के लिए भी दुआ की है, दूसरे की तरफ से भी शुक्र अदा किया। हम लोग जो एक शिकवे वाली बात करते हैं ना, जैसे इकबाल साहब को तो अल्लाह ताला ये दे दिया, मुझे तो दिया ही नहीं, उसको सब दे दिया, मुझे बैठे हमें कब मिलेगा। चीजें जो हैं ये अगर हम पॉइंट आउट करें ना अपनी जिंदगी में, तो शायद हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाए। बिल्कुल सही कहा शान भाई, हमारा तो मकसद ये है कि इंसानियत की खिदमत करना, और इसी मकसद को लेकर हम आगे निकले हैं और इंसानियत की खिदमत में मजबूर हैं। और कोई भी शोबा होता है, कोई भी मामलात होते हैं, और इवन बहुत सी हिंदू फैमिलियाँ ने हमसे रब्ता किया, तो हमने उनको गाइडलाइन दी और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुसलमान हुए हैं और कलमा पढ़ा। तो बहुत हज़ारों की तादाद है इसके अंदर। मैं इसके लिए पूरा प्रोग्राम अभी आप ये देखें कि यूके का, बरतानिया का शहरी अरबपति, वो अपने काम से सऊदीया गया, और जब मक्का गया तो उसका दिल ही बदल गया। उम्रा करते हुए इसकी जो वीडियो जारी हुई तो बाकायदा मरजान वो रो रहा है। तो ये मेरे रब की शान है, पुकार के तो देखो, वो शेरक से ज्यादा करीब है। वो कहते हैं ना कि हमारी औकात नहीं कि अपने रब को तख्लीक कर सके, लेकिन वो हमारी शेरक से करीब है। आप जब परेशानी में होते हैं, बेहतरीन तरीका है कि आप मैं अगर अनम के सामने रहूंगा, अनम एक दफा, दो दफा ही अनम मेरे सामने रहेगी, 2 से 3 दफा हम सुनेंगे, उसके बाद अनम इसका तो आदत है, इसका तो ड्रामा खत्म नहीं होता। लेकिन वो रब्बे कायनात है, उसके आगे रोगे तो वो दुनिया में झुकने से बचाएगा इस तरीके से कि आपको पता ही नहीं चलेगा किस सिमत से आपकी मदद हो जाएगी। और साथ साथ आपका रोना पसंद है। और अनम एक चीज होती है कि अगर फर्ज करें मुझे कुछ हासिल करना है, आपसे आगे बढ़ना है, तो मेरी कभी ये दुआ नहीं होनी चाहिए कि या अल्लाह ताला अनम को ये ना दे। क्यों ना दे भाई? अल्लाह ताला अगर मुझसे 70 माओ जितना प्यार करता है, वो अनम से भी 70 माओ जितना प्यार करता है। लेकिन हमारी थोड़ी सी दुआओं में फर्क आ जाता है। दुआओं क्या नाशुक्री होती है बहुत, हमारी दुआओं में भी नाशुक्री होती है, हम शुक्र अदा नहीं करते या गिला गुजारा बहुत ज्यादा होता है कि उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं है, कि अगर मेरे पास इतना है उसके पास कम है तो मुझे उससे ज्यादा चाहिए। बिल्कुल ऐसा शुक्र अदा नहीं करते, हमारी जबान पे शुक्र है ही नहीं। अगर हम इसकी मिसाल देखें तो मरजान हमारे सामने बैठे, मरजान आई एम सॉरी इफ यू फीलिंग बैड, लेकिन अल्लाह ताला ने इनसे जो प्रॉब्लम हुई इनके साथ, इनकी स्किन पे देख सकते हैं, आज लोग इनके मुंतजर हैं कि ये कपड़े बनाएं, व्हाइट एंड ब्लैक में बनाएं, लेकिन बनाएं और ठीक है जी। तो ये वाली चीजें, हाँ, मैं जहां पर हम 5 फरवरी यानी यौम यकजहती कश्मीर मना रहे हैं, तो वहां पे हम नॉर्मल लाइफ पे भी बात करेंगे। जो इसके बाद जो मरजान है वो मुझे कपड़े नहीं देते, तो ये हमारी बात रहती है। इंशाल्लाह नहीं, बस इलेक्शन हो जाए आपको मिलेंगे इंशाल्लाह। नहीं, इलेक्शन के बाद आपका है और पूरा है कि बस थोड़ा पक्की बात है। और इंशाल्लाह आपकी जो सहरी ट्रांसमिशन है या रमजान ट्रांसमिशन है उसमें भी करना है इंशाल्लाह। बस डन हो गया। अच्छा, दूसरी बात ये साथ साथ मैं ये कहूंगा कि जब भी आप कुछ नेगेटिव थॉट्स देखें ना अपने मुसलमान बहन भाइयों से, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं और किसी से बात नहीं कर रहा, कि जब किसी भी नेगेटिव कमेंट्स की तरफ आप जाते हैं, सबसे पहले तो बॉयकॉट आपने करना है ना। मैं आपके मोबाइल पर आकर बॉयकॉट नहीं कर सकता, मैं अनम के मोबाइल पर बॉयकॉट नहीं कर सकता। मैं अपने मोबाइल का मालिक हूं, मैं अपने मोबाइल के ऊपर ये चीजें कर सकता हूं कि मैं वो चीजें ही ना देखूं। अच्छा, अगर नजर से गुजर भी जाती तो हिम्मत डालें उसको बुरा बोलने की। मुझे बहुत अच्छा लगा वो एक शेरनी जो इंडिया में नकाब करके अल्लाह अकबर के नारे लगाए, और झुंड है हिंदुओं का और उसमें एक शेरनी है और उसका वाकई में वो नकाब नहीं उतार सके और वहां पर उनको घुटने टेकने पड़े। इसको कहते हैं मेरा मुसलमान होना। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, ये लोग ने कश्मीर में एक और चीज़ ये करी, जो मुसलमान वहाँ पे ज़ाफ़रान, जैतून और इनका जो कारोबार बड़े बड़े पैमानों पे कर रहे थे, उनसे वो कारोबार छीन लिए इन्होंने और हिंदुओं को लाके वहाँ पे करके उनको पैसे दिए, मुसल्लत करके, और उनको कारोबार सेट करा के दिए।
मतलब आप देखें गिरने की एक हद होती है कि किसी का कारोबार छीन लेना, उनको मरवा देना, उनको ज़द-ओ-ख़ौफ़ करना, जहनी टॉर्चर देना, अज़ियतें देना, ये वो, और फिर आप अपना बने, यानी कि अपनी जगहों पे अपना ही लोगों को ला के भर रहे हैं कि ज्यादा लोग होंगे तो हमारी पावर ज्यादा कहलाएगी। मतलब वही वाली बात ना कि कश्मीर फिर इंडिया के नाम, ऐसा तो कभी हो नहीं हाँ, सकता, तो नहीं क्योंकि वो वाली चीज है ना कि वो खुद कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। हाँ, हम तो नहीं कह रहे। हालांकि ये जानते नहीं है कि जंग हथियार से नहीं हौसले से जीती जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, यही हो। कायद आज़म की मिसाल देखा हाँ, कौन से तोप चलाए, कौन से खंजर तोप चलाए, चलाए, खंजर लेकिन वही वाली बात कि जब फैसले की बात आई तो पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर मौजूद था। और ये वही वक्त होगा कि जब पाकिस्तानी ही इस चीज़ को शायद रेडियो पाकिस्तान ही अनाउंस करे, जैसे कि हमने बात की है कि रेडियो पाकिस्तान ने जैसे कहा था कि आप ऑल इंडिया रेडियो इंडिया से सुन रहे हैं, और 1 मिनट बाद ऐलान हुआ था कि आप रेडियो पाकिस्तान लाहौर की नशरियात सुन रहे हैं। 1 मिनट के फर्क से पाकिस्तान जो है वो कयाम में आए। तो अल्लाह ताला इसी तरीके से मेरे कश्मीरी बहन भाइयों की मदद करे। ब्रेक पर जाएंगे उस प्रोग्राम से जिसका नाम है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वेलकम बैक। हम ब्रेक से वापस हाजिर हैं। तो हम अपने प्रोग्राम जो है इंशाल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंशाल्लाह उसी को कंटिन्यू करते हैं। तो ज़ीशान, मेरा एक सवाल है मोहम्मद असफर से। जी जी बिल्कुल। तो असफर, आप मुझे ये बताएं कि अब जिस एज में आप हैं, अब इंशाल्लाह इस एज में या आगे फ्यूचर में जाके आपने क्या सोचा है? हमारे मुसलमान बहन भाइयों के लिए आपने कुछ सोचा है? कोई ऐसा मिशन या कुछ ऐसा कुछ भी कि आपको लगे कि मुझे ये करना चाहिए, या कोई मैसेज है या क्या? दोस्तों को यही बोलूँगा कि एक रुपए जमा करके तो डोनेशन जमा करें जी। अच्छा हाँ, ये बात अच्छी की आपने असफर कि आप 1-1 रुपया जमा करते हैं ना, कहते हैं ना कतरा जो है वो दरिया बनता है। और इसके मजीद क्या कहना चाहोगे, ये बताओ। जो अपने क्या कहते हैं पुराने फटे हुए कपड़े ये हम फेंके नहीं कचरे में, तो जमा करें अपने पास ताकि किसी गरीब का तन वगैरह ढक सके। ठीक है, बिल्कुल। और एक बात आप मुझे ब्रेक में कहते कोर्स के बारे में आपने क्या कहा था? कुरानी किताबों के बारे में। अपनी किताबें दूसरों को दे दें। अपनी किताबें दूसरों जो ईयर आपका कंप्लीट हो गया है। अगर एक बात मैं बोलूं, असल में मसला होता है, असफर जो है ना वो बहुत अच्छी बातचीत कर रहा था, लेकिन हमारी गलती होगी कि असफर को यहाँ बैठाना चाहिए था, मरजान को वहाँ बैठाना चाहिए। अब्बू के साथ बैठ के ना हर कोई जो थोड़ा सा टेंशन में आता है। अच्छा मुझे ये बताइएगा परवेज इकबाल साहब कि अगर हम बात करते हैं अल शरीफ फाउंडेशन की, अल शरीफ फाउंडेशन जैसे कि अगर कोई खातून आपसे रब्ता करती है, ठीक है, वो कहती है जैसे कि अनम आपके पास आई है, ठीक है जी, क्योंकि मैं किसी पर बात नहीं करूंगा, मेरी को होस्ट है तो मैं इस पर बात कर सकता हूँ। अनम आपके पास आई है कि मैं घर से नहीं निकल सकती परवेज इकबाल साहब, लेकिन मैं कपड़े सीना जानती हूँ, ठीक है, लेकिन मेरे पास इतने वसाइल नहीं है कि मैं धागे ले सकूँ, मैं सिलाई मशीन ले सकूँ, और क्या आप मेरी मदद करेंगे इसमें? तो आप क्या कहते हैं कि नहीं बीबी यहाँ आओगी तो हम देंगे, या आप दे देते हैं? नहीं, बहुत अच्छा सवाल है, पहले भी शायद आपसे बात हो चुकी है। हमारा लेडी यूथ भी काम कर रहा है, और वो लेडी यूथ अभी भी हमारे इस वक्त श्रीलंका में मौजूद है। जो बच्चियां घरों में बैठ के सिलाई कढ़ाई का काम कर रही हैं और अच्छा काम कर रही हैं, तो उनको प्रॉपर वहाँ एग्जीबिशन लगी होगी, मरजान भाई के नॉलेज में जब बात होगी, तो बहुत सी बंदियों को हमने अपनी जेब से खर्च करके वहाँ भिजवाया है, और इंशाल्लाह अच्छा बिजनेस करके आएंगी, वो हमारी पेमेंट भी रिटर्न करेंगी और अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करेंगी। अच्छा, ये कि दूसरी बात आपने कहा मशीन के हवाले से, हेल्प के हवाले से ना, तो हमारा एक मिशन है पूरे पाकिस्तान के अंदर, हर यूसी लेवल पे हम एक वोकेशनल सेंटर कैम करना चाह रहे हैं और कर भी रहे हैं। तो उसमें जो बच्चियां हमसे रब्ता कर रही हैं, चाहे हमारी हेल्पलाइन पे रब्ता करें 1027 पे, या हमारी वेबसाइट पे रब्ता करें, या किसी भी जरिए से हम तक पहुँचती हैं, या उनका हम तक मैसेज पहुँचता है। अगर वो भले पर्दा करती है, शरई पर्दा करती है, हमें कोई उससे इशू नहीं है, तो मेरी वाइफ इसको डील कर रही है और हमारा पूरा लेडी यूथ उसको डील कर रहा है। वो जाएगा, जाकर उसे मिलेगा, तमाम कहानी समझेगा कि उस स्टेज पे कैसी आई। अगर तो सिलाई के अलावा हमारे किसी काम आ सकती है, हम किसी भी अच्छी जगह उसको जॉब दे सकते हैं। अगर वो कहती है कि मेरा शौक है, मैंने सिलाई के काम में ही आगे जाना है, तो प्रॉपर हम 5 मशीनों से फ़ौरन उसको सिलाई सेंटर स्टार्ट कर देते हैं। तो उसमें ये अपने मदाब के तहत फिर आस्ता आस्ता प्रमोट होता है, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, जिस तरह बच्चियाँ बढ़ती चली जाती हैं,
अदारा उसे सपोर्ट करता चला जाता है। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा जी, एक सवाल मेरा आपसे परवेज साहब, क्योंकि वो जरूरी हो जाएगा, क्योंकि आपने मशीन की बात की है, ठीक है। अच्छा, एक मेरी जानने वाली है, जब आपका ये पहले प्रोग्राम में भी आ चुके हैं, लेकिन ये ज़रूरी सवाल करना, क्योंकि हो सकता है कि मॉर्निंग में जो हमें लोग ज्वाइन करते हैं ना, तो वो हमारी यूथ बिल्कुल डिफरेंट है ना, वो लोग बिल्कुल डिफरेंट है जो हमें इस मॉर्निंग में ज्वाइन करते हैं। जो हमारा दूसरा प्रोग्राम है मेरी कामयाबी, उसके फॉलोअर्स डिफरेंट है। तो मुझे आपसे ये सवाल करना है कि एक खातून ने मुझे कहा, मेरी बात हुई है 3 दिन पहले, आपकी गायबाना उनसे तारुफ है, ठीक है, वो मेरा भी उनसे डायरेक्ट तारुफ नहीं है बीच में, क्योंकि वो जिस घराने से हैं वो पर्दा करती हैं, ठीक है, तो बीच में कम्युनिकेशन के लिए एक और आंटी हैं। तो उन्होंने ये कहा कि अगर आपके, जब मैंने आपको बताया कि अल-शरीफ फाउंडेशन ये काम कर रही है, तो उन्होंने कहा कि अगर आप, क्योंकि मैं सामने नहीं आती ट्रस्ट पे, अगर आप मुझे एक सिलाई मशीन ले दें तो मेरे 2 बच्चे जो कि यतीम हो चुके हैं, ठीक है, उनका घर का खर्चा चल जाएगा। तो मैंने कहा कि मैं बिल्कुल ऑन एयर ये बात कर रहा हूँ, इनसे पहले मैंने बात नहीं की। परवेज साहब, आपसे मैंने बात नहीं की है, ठीक है, यही बात है, क्योंकि देखिए मर के हर एक ने अपनी कब्र में जाना, मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे फायदा कोई नहीं। तो परवेज साहब, इस मामले में आपकी तरफ से ताउन हो सकेगा? देखें, पहले भी मैं अर्ज कर चुका हूँ, हमारे पास लोगों की अमानतें होती हैं, ठीक है, हमने अपने इंस्ट्रक्शन जरूर करनी होती है कि आया कि पैसे जो पहुंच रहे हैं, जो मशीन पहुंच रही है या हमारी खुराक पहुंच रही है, वो वाकई पहुंच रही है नहीं पहुंच रही, ताकि हम अपने डोनर्स को, जो जिनका इतमाद हम पे है, हम उनको ब्रीफ कर सकें। ठीक है, तो अगर आप या आपकी जगह कोई भी XYZ हमें उसकी श्योरिटी देता है कि जो हम कह रहे हैं वो अल्लाह के ज़ात के लिए बिल्कुल एनवन है, उसमें कोई मजायका नहीं, तो हम उस पर काम कर सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि मैं आपको श्योरिटी दे रहा हूँ कि वो खातून जो है वो आपसे, अगर आप जाके इलाके तक चले जाएं, क्योंकि अगर आपकी वाइफ जाएंगी तो वो देख लेंगी, लेकिन वो आपसे नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो ऐसा ही होता है। जहाँ देखिए, मैं एज ए मैरिज ब्यूरो कंसल्ट भी काम कर रहा हूँ, आज तक 20 साल से कुछ 600 से ज़्यादा बच्चों की शादी करवा चुका हूँ, और 100 से ज़्यादा ऐसी बच्ची आई हैं जो बिल्कुल शरीफ पर्दा करती हैं। हमने इसकी भी शादी तो मतलब मैं उनको नहीं कहता कि आप मुझे पिक्चर दे दें, मेरे सामने है, लेकिन जो उसका राइट है वो उस पर चलती रहे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम किसी न किसी राय से या किसी न किसी तरीके से उसकी हेल्प करते हैं, और आज अल्लाह के फजल करम से अपने वो घरों में अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, हमारे लिए दुआ गो। अच्छा, एक बात मुझे बताएगा परवेज साहब कि आप जब शादी कराते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि जो इज्तिमाई शादी होती है उसके बाद पूछ-गिछ नहीं की जाती, उनके साथ जो भी हो रहा है तो आप पीछे जाकर देखते हैं? हमारा टोटल फॉलोअप होता है, टोटल फॉलोअप होता है। आज 6 बच्चों की माएँ है, तो फिर भी वो हमारे रास्ते में है, और अल्हम्दुलिल्लाह 100 से ज़्यादा, अभी भी राउंड फिगर अंदाज़ा मैं कह रहा हूँ, 100 बच्चों का अभी भी जो बच्चा पैदा होने के बाद माँ की तरफ से वो सामान जा रहा होता है, तो आज भी वो सामान जा रहा होता है। तो आज भी जैसे रमज़ान के बाद ईद आ रही होती है, कुछ 150-200 बच्चों की आज भी ईद इस तरह ही जा रही होती है जिस तरह माँ अपने बच्चों को दी है। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़ी फ्रेंडली और बड़ी साफ़ सुथरी लाइफ गुजार रहे हैं। तो अक्सर मेरी वाइफ मेरे साथ ही होती है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में मेरे साथ होगी। तो हमारा मिशन और हमारा मकसद अल्लाह को हाजिर नजर जानकर बगैर रियाकारी के अल्लाह के बंदों की खिदमत करनी है। जबरदस्त। लेकिन अब आपने भाभी जी को साथ लेकर आना है कि वो बैठकर हमें ये बताएं कि आप उनको कहाँ कहाँ तंग करते हैं। देखिए, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, मेरी आपसे बातचीत है, लेकिन कहाँ पर देखिए एक जो खातून होती है ना घर की, है ना, वो बताती हैं, क्योंकि जैसे अगर हम बात करें दूसरे कुछ इदारों की, तो उनकी वाइफ को यही प्रॉब्लम रहती है कि ये अपने जितने भी बच्चे और बच्चियां हमारे होम में मौजूद हैं, ठीक है जी, उनके साथ तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। लेकिन घर के काम जब भी मैं बोल देती हूँ तो आलिया भाभी हमेशा बोल रही होती है। आलिया भाभी का हमेशा यही एक वो प्रॉब्लम रहता है कि मैं इनसे जब भी कोई बात करती हूँ तो ये बोलते हैं नहीं आलिया मुझे वहां जाना है। तो कहते हैं कि मेरे बच्चे और मैं जो है वो मेरी जिम्मेदारी है, बाकी जितने भी हमारे घर के अंदर जो बच्चे हैं वो भी हमारी औलाद है, लेकिन उनको साहब जो है वो जाकर देखते। तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि आप भी ऐसा ही करते हैं कि घर में? शिकायत तो ज़ाहिर यकीनन होगी, क्योंकि मेरे साथ मेहमानबाजी बहुत होती है, ठीक है, और अक्सर बेशतर 10 लोग आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं। अच्छा, मज़ेदारी की बात है, वो साथ ये भी कहते हैं हम खाना होटल का नहीं खाएंगे, परहेजी खाना खाएंगे। तो अब उस सूरत में क्या किया जाएगा? ज़ाहिर खाना घर में बनेगा, तो अगर वैसा तो बाहर से हम ऑर्डर कर सकते हैं। तो उस सूरत में ज़ाहिर मेरे साथ भी बाहर फील्ड में काम कर रही है, फिर घर का उसमें दूसरा काम भी करना पड़ता है। तो ये है, लेकिन उसमें भी अल्लाह का शुक्र अदा करती है कि मेहमान अल्लाह बाकी रहमत है। तो हमारी लाइफ बड़ी फ्रेंडली लाइफ है, और शायद उसका फ्रेंडली होना ही मेरे लिए बेहतर है कि मैं ये काम कर रहा हूँ। ये कोई आसान काम नहीं है, बिल्कुल ऐसा। मेरी जो दुनियावी जो लाइफ है वो मैं समझ तो खत्म हो चुकी है। लेकिन आपने जिस तरीके से अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लिया ना, कहते हैं ना कि बख्शिश का जरिया ये चीजें बनती है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, लोगों के लिए जिए तो फिर लोग मिसाल देते हैं। और एक चीज फिर मैं आपको बताऊं कि इनका अल-शरीफ फाउंडेशन रजिस्टर्ड इदारा है। कोई पहले भी जब आपकी बात हुई थी तो इन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की थी ना परवेज साहब ने, कि ज़ीशान भाई कहीं से भी वेरिफिकेशन करा ले, मुझे डर नहीं, क्योंकि मैं रजिस्टर्ड ठप्पा लेकर बैठा। ऐसी बात है? ऐसा ही। और दूसरी बात है, हर रोज़ की तरह कल भी हमारा एक दस्तरखाना है शार्लेट इफ्टॉन के एरिया में,
हर रोज़ होता है। और कल हमारे एक मौजूद मेहमान है, पीर ऑफ गम्बट गद्दीनशीन है, मैंने उनको दावत दी। मैंने कहा यार लोग कहते हैं यार काम होता है नहीं होता, खाना सही होता है नहीं होता, तो आप आएँ ज़रा देख के इसको देखें, चेक करें। तो उन्होंने मेरी दावत कबूल की। कल वहाँ उसमें प्रोग्राम में खुसूसी दुआ के लिए शामिल हो रहे हैं। और उसके साथ साथ मेरा मेडिकल कैंप है, जनरल मेडिकल कैंप और स्पेशली आई कैंप। उस हवाले से भी जो लोग सुन रहे हैं तो वो ज्वाइन करें, सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक चलेगा। और हमारा हर वीकली एक कैंप लाजमी होता है। और इस चैनल के तवज्जो से अगर पहले भी मैंने मैसेज दिया है कि जो ऐसे एरियाज़ में अब लोग डिज़र्व करते हैं, वो कैंप चाहिए, मेडिकल की फैसिलिटी चाहिए, वो हमसे रब्ता करें। हमारे तमाम डॉक्टरों की टीम इंशाल्लाह वहाँ पहुँचेगी। और रिसेंटली नेक्स्ट वीक में हम वैसे भी इंटीरियर सिंध में हमारी टीम एक हफ्ते के लिए जा रही है, आंखों के हवाले से हम काम कर रहे हैं। तो मतलब मेरे पास तो 40 प्रोजेक्ट हैं, मैं किस प्रोजेक्ट की बात करूँ कि मुझे समझ नहीं आती है। आपने 40 प्रोग्राम है ना, हर प्रोजेक्ट पे हम एक मेरे पास आपने आते रहना है और अपने हर प्रोजेक्ट की बात करते हैं। मैं तो कहता हूँ पहले आगे काम देखें फिर उसके बाद बात करें। परवेज साहब मैं एक बात आपको बताऊं, देखिए कुछ लोग होते हैं जो कि रसाई करना चाहते हैं, ठीक है, हम आपको पहले ही इनवाइट कर रहे हो, मैं आपको ऑन एयर इनवाइट कर रहा हूं कि अब आपने अपनी बेगम के साथ आना है, बेटर हाफ के साथ आना है। और सेकंड थिंग कि हमें वो सारे तरीके बताने, क्योंकि आज का शो बिल्कुल डिफरेंट है। हमने आज कोई वो बात नहीं करनी, क्योंकि हमने ये कहा कि जो हमारा नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, तो हमने उस बात पे ही रहना है। लेकिन जब कोई अच्छा काम कर रहा होता तो मेरा दिल करता है कि मैं इनसे पूछूं, लेकिन अगले प्रोग्राम में आपने फॉर्म भी लेकर आना है कि हम फॉर्म भी दिखाएं कि वो कौन सा फॉर्म है जिसको हमें भरना जरूरी है, ठीक है, मेंबरशिप फॉर्म, वो जो मेंबरशिप फॉर्म है, और क्या क्या चीजें हमें रिक्वायर्ड होंगी हम अगले प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपके चैनल के तवस जो लोग बेरोजगार हैं, जी 15 17 साल 16 साल बच्चे के अलावा, जिस बेटी है जो बेटा है, और 60 साल तक की एज के जितने लोग हैं वो काम करना चाहते हैं और रब्ता करें, इंशाल्लाह उसे जायज़ रोजगार हम यकीनी बनाएंगे। और जो लोग कहते हैं हमारा घर नहीं है स्पेशली तौर पर, वो हमसे रब्ता करेंगे, उनको अच्छी पे भी देंगे, अच्छी खुराक भी मिलेगी और एक फैमिली का माहौल भी मिलेगा। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। कभी कभार मेरे साथ ऐसा होता है, मेरे पास घर नहीं होता तो मैं बात कर आपको वेलकम करते हैं। अच्छा जी, ये बात करेंगे हम अब मरजान से। मरजान ये देखें कि जिस तरीके से परवेज साहब ने भी सानिम भाई की तरह अपनी लाइफ को वक्फ कर दिया, तो मुझे ये बताएं कि जब ऐसे लोगों से हम मिलते हैं और फिर हम बर्बरियत देखते हैं दूसरी तरफ कश्मीर में, तो क्या फीलिंग्स आती हैं? नहीं, इनसे मिलके, साहब से मिलके आज फर्स्ट टाइम मेरी आपसे मुलाकात हुई और एक पॉजिटिव वेव्स आएंगे, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैं आपकी बातें बड़ी संजीदगी से सुन रहा था, मेरा दिमाग काम कर रहा था कि आप किस तरह से कर रहे हैं। फिर आपका ये ब्रोशर पढ़ा तो फिर एम्बुलेंस वगैरह जहन में आई कि आप लोगों की फिर रही हैं वाकई में, और ये जेन्युइन चीज़ है, ये होता है। बाल रहा कश्मीर का तो देखो ये एक सदमा है एक तरह का ना, ऐसा ही है। इसके नाम आते के साथ ही है ना एक दुख तकलीफ़ का एहसास होने लगता है, और बस दिल ये चाहता है कि हम आँख खोलें और आज़ाद कश्मीर हमें नज़र आए। वो ठीक है, बल हम दुआ ही कर सकते हैं और पुरअमन रह के एहतजाज कर सकते हैं। देखें, गिरने वाले के सामने ना गिरा नहीं जाता। अगर एक इंसान, वो लोग गिर रहे हैं तो हम लोग उनके साथ गिर नहीं सकते। थाम तो सकते हैं ना, थाम तो सकते हैं, बता सकते हैं, उनको मोरल सपोर्ट दे सकते हैं, उनके साथ डायलॉग बाजी से उनको ये बता सकते हैं कि हिम्मत करो। मेरा गिरने का मकसद कहने का है, इंडिया जिस तरह से गिर रहा है ना, ये गरीबी हरकत है ना, इस तरह से किसी मुल्क पे आप कब्जा कर लेना। इंडिया की तो मिसाल देते हुए भी अपना मुंह ही खराब होता है। वैसे ऑनेस्टली सही बात है ये वो। लेकिन मुझे पता है कहाँ उनका तकलीफ होती है, बनते ये लोग इस तरह से इंसानी हकूक के अलमदार, इंडियंस के लिए मैं कह रहा हूँ। अभी पाकिस्तान में ज़रा सा कुछ हो जाए, एक एक्सीडेंट भी हो जाए, और हमारा मीडिया, सोशल मीडिया ये किस तरह उछालता है, देखो वहाँ से किस तरह से कमेंट्स आने शुरू होते हैं, हालांकि उनके मुल्क में खुद क्या हो रहा है। असल में एक बात मैं बोलूँ, मुझे बड़ा अफसोस हुआ अनम, वो आपने भी देखा होगा कि इस दफा जो 14 अगस्त गुजरी है, टेक्निकल फॉल्ट के थ्रू 1 मिनट का डिले आया है, जो बुर्ज खलीफा पर पाकिस्तान का 14 अगस्त को नेशनल एंथम के साथ एक फ्लैग जो है वो उसको डिस्प्ले किया जाता है। वहां पर लोगों ने वीडियोस बनाई, 1 मिनट का भी आपने वेट नहीं किया भाई। 12:01 में 1 मिनट पर तो करेंगे नहीं, ऑन 12 बजे नहीं हुआ, 12:01 पर फ्लैग डिस्प्ले हुआ, और 12:01 पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान की तो इज्जत ही कोई नहीं है, पाकिस्तान को तो कोई पूछ नहीं रहा, ये नहीं हो रहा। सोशल मीडिया पर यूं आग की तरह ये खबर फैली, और वहीं पर लोग कह रहे हैं तो ये फिर क्या दिखा रहा जा रहा है? ये आपको मरकरी का या वीनस का झंडा दिखाने, पाकिस्तान का झंडा नहीं, तो हमारे अपने अंदर जो है ना मरजान, ये मैं बोलूंगा कि हम सोशल मीडिया का मिसयूज बहुत करते हैं। तहम्मुल नहीं रहा ना, तहम्मुल नहीं रहा है, इंस्टेंट चाहिए हर चीज, बेस्ट चाहिए, ये ऐसा नहीं होता, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीशान, बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। अभी भी
मैं अपनी क्या मिसाल दूं कि मुझे जब मैं काम के सिलसिले में मुख्तलिफ चैनल्स पे जाता हूँ, और अभी तो मौसम बड़ा अच्छा है, लेकिन गर्मियों में ज़ाहिर मेरा फेस बर्न है तो मेरे लिए बहुत दिक्कत होती है निकलना। लोग हैरान होते हैं, मैंने कहा मुझे पैशंस है, निकलना है, करना है, ढूंढना है, दिखाना है, अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी है, ये वो, तो मैं निकलता हूँ। लेकिन लोग ऐसा सोचते नहीं। तुम सही कह रहे हो, तुम काफ़ी जगह सही हो। मसला ये असल में एक चीज़ होती है ना, वो कहते हैं ना कि जब मेरा सफ़र शुरू हुआ था, तो आज मैं बताता हूँ कि मजन कहते हैं कि जब ये इसने स्टार्ट लिया तो इसने एक बात बोली, आज मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। इसने बोला कि मैं अटकती हूँ, कोई मसला नहीं अटकने में, ठीक है। जब मैंने रेडियो पाकिस्तान को ज्वाइन किया उससे पहले एक बहुत अच्छा नाम, मैं नाम नहीं लूंगा, उन भाई से मेरी बात हुई मरजान, तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम्हारी आवाज़ बहुत अच्छी है। मैं खुश हुआ कि भाई आवाज़ बहुत अच्छी है, लेकिन भिखारियों की कैसेट के लिए, ठीक है जी। अच्छा, मैं घर आया, मैंने पेपर्स फाड़ दिए, मैंने सब कुछ किया कि आई डोंट वांट टू डू एनीथिंग, ठीक है, द स्टडीज इन मी एंड दैट्स इट। तो मेरे बहुत प्यारा दोस्त जीशान जलील उसका नाम है, उसने कहा कि नहीं जीशान, हम करेंगे ना, हम कर सकते हैं। मैंने कहा क्या करेंगे, भिखारियों की आवाज़ है। अच्छा जी, उसी के साथ जैसे ही टीवी ऑन किया तो आयत का तर्जुमा चल रहा था कि तुम अपनी रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। सूरह रहमान सुनी, दिल को तो सुकून हुआ। उसके बाद फिर एक हिम्मत की, ठीक है जी, और ये सफ़र शुरू हुआ 2008 में, जब मैं क्लास 7th में था, ठीक है। 2008 के बाद 2009 और 2010 जब आया, ठीक है, और मैं अपने रब का बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह नमाज का दामन नहीं छोड़ा, तो अल्लाह ताला ने बहुत मेरी मदद की। मुझे एक कॉल आई, वो कॉल जिन साहब की थी, उन्होंने कहा कि जीशान प्लीज़ ये वाला कमर्शियल छोड़ दो, क्योंकि मार्केट से सारे कमर्शियल ही गायब हो चुके हैं। वॉइस ओवर पे मेरी आवाज़ थी, तो मैंने तो आवाज़ पहचान ली थी कि वही शख्स है जिसने मुझे कहा था कि भिखारियों की कैसेट पे। तो मैंने कहा सर आप, क्योंकि रेडियो पाकिस्तान का दफ्तर सबको पता है कि सिविक सेंटर के पास है, मैंने कहा सर वहाँ मिलेंगे तो मैं बात करता हूँ आपसे ना। तो वो खड़े हुए थे, तो मैंने जाकर कंधे पे हाथ रख के कहा कि मैंने कहा भिखारी की आवाज़ वाली कैसेट वाले बंदे से आप ये, अच्छा वो तुम्हारी आवाज़ है, क्योंकि मुझे जी के नाम से जानते थे, they don't know what my name basically is। तो फिर वो चीज़ अल्लाह ताला का उस वक्त फिर सजदे में जाकर जब कहते हैं ना कि शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला मेहनत का फल देता है। आज ये माशाल्लाह जिस तरीके से बैठकर बोल रही है, कर रही है, इसकी मेहनत है, सब चीज़ें होती है, तो हिम्मत करनी है, आगे बिल्कुल आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। और तुम खुश नसीब हो, तुम्हें ऐसे रहनुमा मिले, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। पूरा प्रोग्राम संभालना, तुम्हारे साथ सतून की तरह काम करना, वरना अनम आज के दौर में ना सगा साथ नहीं देता। मैं बीच में हट चुकी थी, जब हमारा स्टार्ट भी नहीं हुआ था, हमारी एक लड़ाई हो गई थी, ऐसा ही है, बहुत बुरे तरीके से हम फ़ोन पे लड़े थे, वो भी उस वक्त मैं रास्ते में थी, ये कोई अपने फैमिली के इशू में था, मुझे नहीं पता था, तो हमने बहुत एक दूसरे को बुरे अल्फाज में, हमने कहा भाड़ में गया शो नहीं करना हमें। लेकिन दूसरे दिन इसने कॉल की कि नहीं हम करते हैं, लड़ेंगे मरेंगे, करना है तुम्हें ही बैठना है। तो आज मैं बैठी हूँ और इसने मेरा हाथ पकड़ा है। और साथ साथ मैं ये बोलूँगा कि कहीं पर भी होती है, कुछ भी होती है, परसों भी मैंने इसको, क्योंकि बेसिकली ऑफिस में आपको ये चीज़ें अलाउड नहीं होती ना करना, तो मैंने इसको ये बोला अक्सर मैं इसको फ़ोन पे बोल रहा था कि मेरा एक और ऑफिस भी है, वहाँ का भी काम देखना होता है। वो सॉरी, अच्छा रोज़ करके यही काम करे थे, सॉरी। नहीं मैं तुम्हें बताऊँ आलम, जब मैंने कामयाबी की पहली सीढ़ी पर कदम रखा था ना, और मैंने आखिरी पे निगाह रखी हुई थी, तो जब तुमने अब पहला कदम रख लिया है ना जी, ये भी है, और बहुत सारे लोग मिलेंगे, अभी तो स्टार्ट है तुम्हारा, बिगनिंग है जिसको कहा जाए ना। अब बस तुम आखिरी पे निगाह रखो, रोज सीख के उठो, और रोज जो नया दिन आए समझो मुझे आज सीखना है। ये कभी भी नहीं सोचना कि मैं बस अब कंप्लीट हो गई हूँ, अब मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी सहारे की जरूरत नहीं है, मैं अकेला कर लूंगी, ये वो, ये टीम वर्क होते हैं। चैनल्स के जितने काम होते हैं ना, पूरी एक टीम होती है, पूरी। जो मुझे यहाँ तक लाया है ना ड्राइवर, मैं तो उसको भी थैंक यू कह के उतरा हूँ कि यार वो मुझे मेरी मंजिल तक पहुँचा दी, उसने भी एक अहम किरदार अदा करा। आज ट्रैफिक बहुत जैम था, बिल्कुल आज मैं बहुत मुश्किल से आया हूँ। सुबह का टाइम है और 5 फरवरी है, और हमारे साथ अगर वो कहते हैं ना वो छुट्टी का दिन है ना, सब लोग निकले हैं। बात मसला ये होता है कि यकजहती तो दिखानी है ना, फिर वही वाला ट्रैफिक जैम होता है जैसे कि हम ऑफिस में जा रहे होते हैं। अगर हम उस तरफ की बात करें तो अब्दुल रहमान बिल्कुल लेट चुका है, हमारे दोस्त है, लेकिन वो भी यहाँ पर मौजूद है। अगर अब्दुल रहमान ना हो, अनवर भाई जिन्होंने हमें चाय सर्व की है, वो ना हो, तो हम शायद रिफ्रेश भी ना हो सकें। तो ये पूरा वाकई में मजान ने सही बात की, टीम वर्क है। जैसे कि हम अब आते हैं परवेज साहब की तरफ, अनम अब ये सवाल करना भी बनता है कि जैसे आपको कोई ना कोई आइडिया मिलता है, आप उस पर काम शुरू कर देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, हिम्मत कहाँ से आती है?
हिम्मत तो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा अमल खुदा। जब आपकी सोच में तवक्कुआत में अल्लाह पाक की ज़ात हो तो फिर हिम्मत आ जाती है। तो जब मैंने अल्लाह पाक से वादा किया और बहुत से मैंने टारगेट अचीव किए, रात को सोचा सुबह कर दिया है। माशाल्लाह, तो मतलब मेरे यहाँ लंबा टाइम नहीं होता, और क्योंकि मुझे शौक़ है, यानी ये वेलफेयर का काम है या अल्लाह के बंदों की खिदमत है, ये मेरे अंदर जनून के हद तक भरा हुआ। और दूसरी बात है, मेरी वाइफ, मेरी फैमिली मेरे साथ है। जिस तरह मेरा बेटा मेरे साथ है, एजुकेशन इसकी माशाल्लाह फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है, मेडिकल का स्टूडेंट है, तो उसके साथ साथ मेरी हेल्प करता है। डॉक्टर बनेगा ये इंशाल्लाह, इस तरह ये लगे, साथ साथ मेरी हेल्प कर रहा होता है। तो यही है कि आने वाले मुस्तकबिल ये है, आने वाले मेमार ये हैं, हमसे कुछ सीखेंगे तो आगे डिलीवर करेंगे। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा, एक बात साहब, ये मुस्तकबिल अगर वो है तो बुनियाद बहुत खूबसूरत है, बुनियाद बहुत सच्ची और बहुत मजबूत पुख्ता बुनियाद मिली है तो मुस्तकबिल अच्छा है। कहते हैं ना कि कीचड़ में कमल का फूल तो खिल सकता है, लेकिन कीचड़ में आप कभी भी गुलाब का फूल नहीं खिला सकते, उसके लिए आपको प्रॉपर एक जगह चाहिए। तो वही वाली चीज़ है कि जरखेज मिट्टी मिली है तो वो घना दरख्त बनेगा इंशाल्लाह। मेरा सबको यही कहना होता है, खासतौर पर अपनी फैमिली को भी ये कहता हूँ, दूसरों पे तनकीद मत करो, पहले अपने गिरबान देखो। ऐसा ही है, हम अपने आप को नहीं देखते हम क्या कर रहे हैं, दूसरों पे तनकीद रखते हैं और दूसरों से लंबी लंबी तवक्कुआत रखना शुरू करते हैं। हमसे कोई पूछे, हम अपने आप को ठीक करें, ऑटोमेटिक मुआशरा ठीक है। मुआशरे की बुनियाद अपने आप से है। आप क्या करके उठ रहे हैं ना, आप सोए उठे हैं, क्या सोच के उठे हैं, और आप जब सोने लेटे हैं आप कितना कुछ करके उठे। और सिंपल बात यह कि आप सोने पे भी कादिर हैं या नहीं, और उठने पे कादिर हैं या नहीं, वो तो वो रब की ज़ात है जो आपको सुलाता भी और उठाता भी है। तो इसी के साथ मैं ये बोलूंगा कि फिर एक बात जो मैंने पिछले शो में भी बोली थी आपसे, कि आपके जो दस्तरखान सजदा है, ठीक है, मैं रिक्वेस्ट ऑन एयर कर रहा हूँ कि रेडियो पाकिस्तान को आपने नहीं बोलना है, जो मैंने आपकी रिक्वेस्ट की थी, कोई याद होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और इसके साथ एक मैसेज और देना चाहता हूँ, क्योंकि प्रोजेक्ट इतने हैं और मुझे भी याद नहीं रहता, और क्योंकि दिन कश्मीर जो मैं कश्मीर के हवाले से उसको सेलिब्रेट करने के लिए और कश्मीरी भाइयों के साथ हम बैठे हुए हैं, उनके दुख दर्द की कहानी को लेके। हमारा एक अल शरीफ क्या कहूँ, हॉस्टल कहूँ या यतीम बच्चों के लिए कि हमने एक नहीं घर कहते हैं ना, हाँ, जिनके पास कोई सरबराह नहीं, उनका घर हमने तैयार कर दिया है। और उसकी एज लिमिट 2-3 साल से लेकर 10 साल तक है। जो भी बच्चे ऑन ईयर हमें या उनकी पेरेंट्स या कोई रिलेटिव जो समझते हैं उनका दुनिया में कोई नहीं है, वो हमसे रब्ता करें और इंशाल्लाह वो सोने का नवाला उनके मुंह मिलेगा, अच्छी एजुकेशन मिलेगी। अच्छा, मैं ये दीन और दुनियावी दोनों एजुकेशन। किस जगह पर है आपका? ये शालतीफ टाउन, उसके लिए एडमिशन स्टार्ट कर दिए। मैं रास्ता नहीं समझा सकता हूं, आपको रास्ता बाद में समझाऊंगा। नेशनल हाईवे पे। अच्छा परवेज साहब, अब एक चीज जहन में आई है, आप जैसे प्रोजेक्ट उसी वक्त एग्जीक्यूट करते हैं ना, ठीक है, हम आपके साथ चाहेंगे कि एक शो में हम रेगुलर उसको रखें, जो बच्चे हुनर सीखना चाहते हैं, जो बच्चे शेल्टर में जाना चाहते हैं, जो बच्चियां वोकेशनल ट्रेनिंग लेना चाहती हैं, ठीक है, वो आप हमारे साथ एक शो पर बैठे हर वीक में एक दफा, ठीक है, और उन बच्चों को अपने हाथ से ग्रिप करें और उनको कामयाबी की सीढ़ी पर लेके जाएं, क्योंकि अमल आप करेंगे सवाब हमें मिलेगा। हमारे पास जो बच्चे सीख के जा चुके हैं 5 साल 6 साल पहले, आज अल्हम्दुलिल्लाह बैंकर और बहुत अच्छी जगह पे बैठ के काम कर रहे हैं। लेकिन आपने इस दफा हमारा साथ देना है, हमने जो इनिशिएटिव, क्योंकि देखिए आपके बगैर हम कुछ नहीं है, मैं आपको ऑन एयर ये बात कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ आपको बगैर हम कुछ नहीं, हम जो करेंगे अगर किसी को नहीं पता चलेगा, जब साल हमें लोग चाहिए एडमिशन के लिए चाहिए, जब हम किसी की हेल्प करना चाह रहे हैं तो हम किसी को कैसे बता पाएंगे। बिल्कुल आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारा मैसेज आगे फॉरवर्ड करेंगे। मैं बिल्कुल ये कहूंगा कि अल शरीफ फाउंडेशन को बढ़ चढ़कर हेल्प कर सकेंगे, बिल्कुल बढ़ चढ़कर एहतियात देने हैं, और ये आपकी भी जिम्मेदारी है। अगर आप चाहते हैं, ये सामने परवेज इकबाल साहब फाउंडर बैठे हैं, कि अगर आप फील करते हैं कि मुझे अगर कुछ नकात नीड है, सदका नीड है या रायल्ला नीड है, और आप चाहते हैं कि आप वेरिफिकेशन करें, तो इकबाल साहब कर सकते हैं, ऐसी बात है। गूगल पे जाएं, अल शरीफ फाउंडेशन सर्च करें। नहीं, अगर वो चाहते हैं कि ठीक है जी, आपने किसको दिया मुझे दिखाया, तो आप लेकर जाएं। ऐसा ही, तो बिल्कुल आपने अपने जितने भी एहतियात हैं वो देने हैं और मेरा साथ देना है, क्योंकि अगर हम मिलकर इनको सपोर्ट करेंगे तो ये मेरे मुस्तकबिल को सपोर्ट करेंगे, यानी मेरे नौजवानों को सपोर्ट करेंगे। तो ये परवेज इकबाल साहब डन हो गया कि हम इस चीज को प्लान आउट करेंगे इसको इंशाल्लाह। और रमजान के अंदर दस्तरखान आपने देना है मुझे इंशाल्लाह। बिल्कुल इफ्तार का दस्तरखान है, क्योंकि सहरी में वहां कोई होता नहीं है, इफ्तार में होता है। तो ये चीज है कि ये देखना, और साथ साथ मैं ये जरूर कहूंगा कि जब अच्छे लोग जुड़े तो अच्छी बातें करनी। अब काफी दुख की बात होगी, हम थोड़ा सा बैक टू रूटीन आते हैं, ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं कि अगर हम कश्मीर जाते हैं, चौकी समानी तो मैं गया हूँ, बड़ा जबरदस्त जगह, सामने जम्मू कश्मीर है, इस तरफ आजाद कश्मीर है, मोर्चे हैं वहां पर, और यकीन करें कि हमारे जो अपने फौजी भाई हैं ना, इतनी मोहब्बत से वो हमें बताते हैं कि यहाँ पर ऐसा होता है, ऐसा होता है, इस तरीके से होता है। और वो ये भी कहते हैं कि अगर हम टॉप ऑफ द चोटी चले जाएं और हमारे वाले जो हैं वो अपना अमरजान जो
हमारा एक कार्यक्रम तो हमने तैयार किया कि इस बाउंड्री के अंदर रहना है, क्यों जा सकती है हमारी आर्मी, एक सेकंड ना लगे। लेकिन वो यही कहते हैं कि हम असूल पसंद लोग हैं, हम असूलों के साथ चलते हैं, वरना इंडिया को मुंह की वो कहते हैं ना खानी पड़े कि हमारे जवान अगर चढ़ जाए उस दरख्त, वो दरख्त कह रहा हूँ, उस पहाड़ पे तो इतना खूबसूरत लगता है। तो कश्मीर का कभी आज़ाद कश्मीर का नज़ारा किया? नहीं, मैं तो नहीं गया आज़ाद कश्मीर वगैरह भी मैंने नहीं देखा, ना मैंने इंडिया देखा ये वो, लेकिन मैंने ये सुना, मेरे एक दोस्त फ्रेंड स्विट्ज़रलैंड गया था तो उसने मुझे वहाँ से मैसेज भेजा और कहने लगा मरजान जो हुस्न आज़ाद कश्मीर में हमारे पास जो कश्मीर है उसमें है ना, स्विट्ज़रलैंड में कुछ भी नहीं है। हाँ ये ज़रूर है कि स्विट्ज़रलैंड में फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी वेल मेंटेन्ड है, हमारा वाला बेचारा मेंटेन नहीं है ना, मेंटेन नहीं हम जब गए थे आप यकीन करें कि वहाँ पर जो ये नहीं होते आपकी कीनू और ये ऑरेंजेस जो है आपके जितने फ्रूट्स जो हैं वो इतने खूबसूरत लगते हैं। अच्छा वहाँ पर लोगों का दिल बड़ा अच्छा है। जैसे मैं एक जगह पर जाकर बैठा, वहाँ झरना बह रहा था, यानी नदी बह रही थी और चश्मा, सॉरी, तो वहां पे बैठा, मैं कहा ये बड़ा अच्छा लग रहा है ना, ये माल्टे लगे हैं। आप यकीन करो ने इतना बड़ा थैला भर के दिया कि नहीं, पहले मुझे कहते कहाँ से हो, कि मैं कराची से आया हूँ। तो दूसरा वो उनका जो भाई है वो कहता है ये तो मेहमान है यार। तो मैंने कहा क्यों जी आप मेहमानों को गोली मारते हैं? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा वो करके बात आई गई होगी, मैं अपने कजन के साथ बिजी हो गया, जुनैद जिसका नाम। तो जुनैद भाई ये कहते हैं कि सारी बात होने के बाद जो है वो थोड़ी देर बाद देखा मुझे शोल्डर पे इस तरह, भाई ये आपका गिफ्ट है, और इतने सारे उसमें कीनू थे और माल्टे थे, ठीक है, और क्या उनका टेस्ट था। असल में आप उसी वक्त तोड़ के खाए ना फ्रूट को। अच्छा भाई तो जानते होंगे आप, पंजाब वगैरह की साइड पे मैंने देखा जो दरख्त में फ्रूट लगा हुआ होता है ना, जो दरख्त का पका हुआ होता है उसका टेस्ट ही अलग होता है, लगता है शहद का चमचे पी रहे हैं आप, इतना जेन्युइन। ये हमारे पास तो 10-15 दिन पुराना आता है, केमिकल में लग के। हाँ जो मैंने वहाँ मुल्तान में खाया ना, मुल्तान में मैंने कीनू फुटपाथ पे से तोड़ के खाया जो पके हुए थे, तो उसका टेस्ट ही ऐसा था जैसे शहद के चमचे खा रहे हैं, कीनू के, ऑरेंज है। तो हमारे पास तो कुछ भी नहीं आता ये। अच्छा मैं एक बात बताऊं, मैंने शाख का पका, क्योंकि आम कभी शाख पे पकता तो ज्यादा दिन रहता नहीं है ना, तो उसको वैसे ही कच्चा उतार के कार्बेट पे पकाना पड़ता है, ये मैंने सुना था। लेकिन उसके बाद मैं ये जरूर कहूंगा कि जो शाख पे आम पका होता है ना, क्या मीठा आम होता है। मतलब पाकिस्तान के फ्रूट पे वो वाली बात है ना कि सदके जाने का दिल करता है। अच्छा मैं एक और चीज बताऊँ जिशान, हमने दुबई में जो फ्रूट खाए ना तो इंटरनेशनल लेवल्स पे थे वहाँ पे जो फ्रूट आए हुए थे वो, लेकिन वो टेस्ट नहीं था जो पाकिस्तान के फ्रूट्स का था। दिखने में ये खूबसूरत नहीं थे, ये थोड़े दाग धब्बों वाले थे, लेकिन टेस्ट जो पाकिस्तानी फ्रूट और सब्जी का है वो आपको वहाँ नहीं मिलेगा। जो बाहर के इतने बड़े बड़े केले लेकिन टेस्टलेस, यूरोपियन जो केले आए हुए थे, ग्रीस वगैरह के थे ये, वो पाकिस्तानी फ्रूट और वेजिटेबल्स वगैरह का। सऊदीया में मैंने जाके खाया, इतने बड़े बड़े केले होते हैं, वो दिल अजीब से भर जाता है। नहीं अच्छा एक बात मैं बोलूं कि पाकिस्तान के फ्रूट का अलग काउंटर है बाहर मुमालिक में, और आप जब जाते हैं, मैं ऑफिस की तरफ से गया था एक कंट्री, तो वहां पर आप यकीन करें कि पाकिस्तान की जो एरिया बकेट एरिया बना था खाली, कहते सर ये आता है ऑफलोड होता है यहाँ पर और आधे घंटे के अंदर पता ही नहीं होता कुछ खत्म। तो वो वाली चीज के हमें वो चीजें करना, मैं फिर एक रिक्वेस्ट करूंगा जो चीजें सामने आती चली जाती हैं वो यही वाली बात कि ये भाई जो हैं ये कंटिन्यू प्रॉब्लम करते रहते हैं। लेकिन मसला ये वाली चीज है कि मैं ये जरूर कहूंगा कि रमजान करीम आ रहा है तो भाई मुनाफा जायज कमाएं। बड़ा अफसोस के साथ मैं पहले कहूंगा रमजान से, मरजान तो मेरे साथ रमजान ट्रांसमिशन में भी थे कि मरजान 100 रुपए की चीज 1000 रुपए में बेच के कहते हैं जल्दी करो कहीं नमाज कज़ा ना हो जाए। हुकूक अल्लाह तो माफ कर देता है अल्लाह, लेकिन हुकूकुल इबाद माफ नहीं है। और मैं फिर यही कहूंगा आपको कि जिंदगी में आप जो हैं वो चीज़ों को देखते रहें। ब्रेक की तरफ जाएंगे और फिर वापस आएंगे, और मैं ये साथ साथ आपको कहूँगा कि सिर्फ एक दिन मत मनाएं, जैसे कि परवेज़ इकबाल साहब ने कहा कि हर दिन को मनाएं, हर दिन सेलिब्रेट करें कि वो हमारा दिन है, यानी कश्मीरी बहन भाइयों का दिन है। इसी के साथ ब्रेक प्रोग्राम से जिसका नाम है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। आज वेलकम बैक मैंने किया क्योंकि आखिरी जो है वो अनम करेगी, और आज मैंने पूछे बगैर अनम से किया। इसको कहते हैं मोहब्बत, इसको कहते हैं भरोसा। थैंक यू अनम। अच्छा अनम की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगती है मरजान, मैं एक बात बोलूं, मैं अगर कुछ भी करता हूं तो ये मुझे ऑफ एयर होने के बाद भी उस चीज़ का ताना नहीं देती।
जिसकी तो बहुत हम्बल क्वालिटी है। हाँ, कोऑपरेटिव भाव। बिल्कुल जब भी मैं रुक गया, वरना मैं एक ड्रेस के बाद मैं यहाँ से रफू चक्कर हो जाता। मैंने प्यारी बड़ी लगी ये बात। हाँ, नो डाउट, दोनों दिन माशाल्लाह, नो डाउट। तो मुझे तबीयत कितनी डाउन हुई थी। और दूसरी बात ये, अच्छा मुझे इतना मुझे मेकअप का इतना पता नहीं है ना, तो मैंने इसको सेकंड में भी मेरे को जो काला काला कुछ लग रहा था तो ये अच्छा, मैंने जो हमारी प्रीवियस प्रोग्राम में भी आपने देखा होगा, जो खातून आती तो मैं सिर्फ उनको यही बताता हूँ कि ऐसा होगा, मुझे पता नहीं होता। अच्छा मुझे ये बताएं कि आप, अगर हम थोड़ी सी, क्योंकि अब हमारे पास 7-8 मिनट है तो हम एंड की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम अब घरेलू बातों पे भी आते हैं। अच्छा मुझे बताएं कि माशाल्लाह आप इतनी चीज़ों को देख रहे हैं, इतनी चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, चीज़ों को फॉर्म करते हैं, तो बेगम के लिए गिफ्ट वगैरह भी ले जाते हैं? वो भी भूल जाते हैं कि मैं तो इस प्रोजेक्ट में चला गया था? जब से इस काम में आए हैं गिफ्ट भूल चुके हैं। अच्छा। इससे पहले जो हमारी लाइफ थी 2010 से पहले 5-6 साल, तो हर सालगिरह पे उसे गोल्ड का गिफ्ट दिया जाता था। और मुंह मांगा जहाँ जिस रेस्टोरेंट में कहा खाना हम खाते थे और बड़ा एंजॉय करते थे। और जब से इस लाइफ में आ गए ना, इस लाइफ में अब अगर हमको अच्छा जगह बैठ के खाना भी चाहें, नहीं खा सकते, इसलिए कि हम लोगों की तनकीद का निशाना होते हैं। वो दिमाग में ये होता है कि जिंदगी गुजार रहे हैं और लोगों का माल ज़कात खैरात, तो आप हम इस वक्त करना भी चाह रहे होते हैं। ज़ाहिर हम इंसान है, और मेरा छोटा सा रियल एस्टेट का काम भी है, जो मेरा घर का सारा सिस्टम है मेरा वहीं से चलता है। तो उसके बाद वो शाबाश तो है नहीं, अच्छा कपड़ा पहनने से हम 10 दफ़ा सोचते हैं अच्छा कपड़ा पहन लेंगे तो वो भी लोगों की तनकीद का निशाना है। लेकिन बहरहाल उस आफरीन ने उस औरत को, जो मेरे साथ शाना बशाना खड़ी हुई है, नाम बताए ना, शाहिदा, जो परवेज़ इकबाल साहब की जो बीवी हैं, शाहिदा भाभी, आपको अल्लाह ताला खुश रखे। और साथ साथ ये है कि अच्छा एक बात और बताएगा, इतने हलीम तवा शुरू से थे या भाभी ने बना दिया? नहीं, मैं तो बिल्कुल लापरवाह आदमी था अपनी लाइफ के हवाले से। अभी भी मेरी लाइफ ऐसी है कि मतलब पता नहीं कहनी चाहिए, बातें नहीं कहनी चाहिए। आज भी मेरी खुराक, मेरे कपड़े, मेरी ड्रेसिंग और मेरे हाथों के नाखून तक उसी के कटे हुए हैं। नहीं, ये मोहब्बत है, ये ख्याल। अच्छा ये चीजें ना, एक बात मैं बोलूंगा, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, ये आज की जो नई जनरेशन है उसमें मिसिंग है। इसलिए आप देखिए तलाक का रेशो बहुत ज्यादा है। ठीक है, क्या है ही नहीं है, वही वाली वो अपने शौहर को अच्छी नजरों से देखना पसंद नहीं करती। बिल्कुल ऐसी चीज तो ये होता है कि मुन्ने के अब्बा खुद खाया ही हो और मेरे लिए ले आई हो। तो जब होटल अपने ऑफिस से निकलता है ड्यूटी करके, तो काल पे पहली बात ये होती है कि अपने लिए खाना खा लेना और मेरे लिए लेके आना। तो अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। जो भी तो भाभी आपको क्या बुलाती है, इनके अब्बू या कुछ सुने? हम नाम से पुकारते हैं। अच्छा नाम से पुकारते हैं। वैसे पंजाब की जो खवातीन है वो अपने, आपका कितने बच्चे हैं आपके बड़े? एक बेटा ये है और दूसरा अल्लाह पाक ने 18 साल बाद दिया है। अच्छा माशाल्लाह। दूसरा भी बेटा है? हाँ। अच्छा तो इसका नाम तो हमें पता है मोहम्मद असफर है, दूसरे का नाम क्या? खाली ओनली मोहम्मद नाम है। तो वो ये तो नहीं बोलती मोहम्मद के अब्बू या मोहम्मद असफर के अब्बू? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा जी। ये कुछ लोग बोलते हैं ना सरताज, या कुछ लोग कुछ बोलते हैं। नहीं, मस्ती में, मूड प्यार में हम आपस में एंजॉय करते रहते हैं, लेकिन हमारी बड़ी फ्रेंडली लाइफ है और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जिस तरह हमारी लाइफ है, हर मियां बीवी की लाइफ ऐसी है और अल्लाह ताला आपकी बहुएं भी ऐसी। देखिए एक बात मैं बोलूं, एक बात साहब, आपका प्रॉब्लम ये होगा क्योंकि आपकी बीवी बहुत केयरिंग है, बहुत सपोर्टिव है। अगर आपकी बहुएं थोड़ी सी भी डगमग हुई ना, आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और दूसरी बात, शक नहीं करती, क्योंकि मेरा जो फील्ड है ज़्यादा लेडीज़ के साथ है रिश्तों के हवाले से। अभी भी मेरा 5-7 हज़ार तस्वीरें मेरे मोबाइल में होगी, रिश्तों के हवाले से आती रहती। तो कभी ऐसा नहीं कि तस्वीर किसकी आ गई, क्यों आ गई, कैसे आ गई, रात को कॉल आ रही है तो क्यों आ गई। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने आपका अपना बहुत अच्छी बात है। मैं नाम नहीं लूंगा, मेरा बेहतरीन दोस्त, मेरा बेहतरीन मोहसिन और मेरा बेहतरीन जिगर जिसको मैं कहता हूँ, आप तो समझ गई होंगी, तो उनके लिए मैं ये बात कहता हूँ कि वो भी हमेशा कहते हैं कि अगर मैंने लड़की से बात करनी है तो मैं बीवी के सामने करता हूँ, मैं छुप के क्यों करूँ जब मेरे दिल में चोर नहीं है। ठीक है। और बहुत अच्छी मुझे इनकी बात ये लगती है कि कभी भी कोई जैसे फन क्रिएशन होती है, आप जब ये आपकी भाभी ऐसे नाम लगाते हैं ना, ये कभी भी नहीं लगाता। ये हमेशा ये कहता है कि जिस दिन निकाह होगा उस दिन भाभी बोलना, अदरवाइज कोई जरूरत नहीं किसी का नाम खराब करने की। तो मैं इस बंदे को सलाम करता हूँ, उसने मेरी सोच बहुत चेंज किया और मुझे जीने का वाकई में सही रास्ता दिखाया। नाम नहीं लूंगा फिर मसला हो जाता है। तो मसला ये कि आप तो समझ गई होंगी। तो मैं ये कहता हूँ कि अब जाते जाते हम पहले मरजान से एक मैसेज लेना चाहेंगे। और क्या कहना चाहोगे मरजान? कश्मीर के हवाले से कुछ भी हवाले कोई से भी मैसेज देखें, ज़िंदगी में पॉजिटिव वेव्स की तरफ देखें, आगे की तरफ बढ़ें, किसी की हेल्प करें, जैसे ये अशरफ भाई कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आपको पता है, आप जन्नत में हर सेकंड में अपने लिए एक प्लॉट बुक कर रहे हैं। ये 1-2 लोग भी अगर आपकी NGO से बन के निकल जाए, 1-2 लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, तो हज़ारों जाते हैं। लेकिन जाने आपका क्या दर्जा होगा खुदा के नज़दीक। सो इस किस्म के जो फाउंडेशंस होती हैं उनको आप फंड दें, हेल्प करें इनकी,
और मुझे वाकई में अल शरीफ फाउंडेशन और मुझे बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, यकीन जाने। मेरा आज दूसरा इंटरव्यू था और जो पहला मेरा वो प्रोफेसर साहब उनसे मुलाकात हुई थी, वो भी मुझे बहुत अच्छे लगे इंसान, और आप भी वाकई में शबे, और जो हो सकेगा हमसे हम भी आगे रिकमेंड करेंगे आपके इसके लिए। अभी आपका पेज वगैरह लेते हैं, हम लगाते हैं अभी अपने पेज पर, यही मदद होती है। खुश रहें, आबाद रहें जी। बेटा आपसे तो मैं नारा सुनना चाहूंगा क्योंकि नारा बड़ा अच्छा लगा, तो उसके बाद आपके बाबा की तरफ आएंगे जो मोहम्मद असफर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। अच्छा जी परवेज इकबाल साहब क्या कहना चाहेंगे, फाउंडेशन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये कहूँगा कि खुदा के वास्ते अपने आप को हम ठीक करें और बाहर नज़र रखें। हम घर में अच्छा खाना का सोचते हैं और हमारे पड़ोस में 2-2 दिन के फाके लोग बैठे हैं। रिसेंटली आज भी मैं एक फैमिली से मिला हूँ और बहुत अच्छे पोश एरिया में रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि घर में रेंट पे रह रहे थे, रेंट ना होने की वजह से वो घर खाली कराया गया, और उससे पहले बेशतर मामलात में हमको देखता था खाने के, पीने के, बच्चों के एजुकेशन के हवाले से। तो खुदारा कुछ नहीं करे, कम से कम एक बंदे की जिम्मेदारी हमें ले लेनी चाहिए अगर हम साहिब हैसियत हैं तो। और दूसरी बात, किसी को तनकीद का निशाना ना बनाएं, किसी के लिए नेगेटिव सोच ना रखें, हर बंदे को अच्छा समझें और अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा, उसके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। हम दूसरों से बड़ी तवक्कुआत लगा लेते हैं, वो तवक्कुआत नहीं लगानी चाहिए। अपने आप को ठीक करें, अपने आप से हम मुआशरे को तश्कील देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप तीनों को आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाते जाते सिर्फ यही कहूँगा, कश्मीर की बात से पहले अल शरीफ फाउंडेशन को आपने बढ़ चढ़ कर फंड्स देने हैं, क्योंकि जब तक आप फंड्स नहीं देंगे आगे कारवां नहीं चलता। और कहते हैं कि पॉकेट एक हद तक इजाज़त देती है, उसके बाद इजाज़त नहीं देती है। लेकिन अगर कारवां रुक गया तो आप ये देखिए कि कितने लोग उस चीज़ों से महरूम हो जाएंगे कि जो वो डिज़र्व करते हैं। और अल्लाह ताला ने एक मसीहा बनाकर अपने बाद एक भेजा है जिसका नाम है परवेज़ इकबाल, उसका अमल नहीं रुकना चाहिए। तो आपने बढ़ चढ़ कर एहतियात देने हैं। रमज़ान आ रहा है, रमज़ान के बाद भी ज़रूरी नहीं कि हम सिर्फ रमज़ान में एक लेबल लगा लें कि रमज़ान में हमने एहतियात निकालने, नहीं, पूरा साल इनकी फाउंडेशन काम करती है, आपने इनको मदद करनी है। और परवेज साहब ने जैसे कहा कि आप रेगुलर, आप वीकली हमारे साथ मौजूद रहेंगे इंशाल्लाह। इसी के साथ मैं भी चाहूंगा इजाजत इस दुआ के साथ कि जहां रहिए खुश रहिए, खुशियां बिखेरते रहिए। सिर्फ एक दिन का साथ नहीं, पाकिस्तान हमेशा कश्मीर के साथ है और वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर बनेगा पाकिस्तान इंशाल्लाह। मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेहमानों के लिए खास दुआ। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, अल्लाह ने की बात। मेरा मैसेज यही होगा, जैसे कि आज का हमारा प्रोग्राम कश्मीर के ऊपर था, तो हम अगर अपने जहन से ये सोच निकाल देना कि ये उनका मसला है, ये उनका मसला नहीं, क़यामत का मसला है, ये हमारे ज़मीरों का मसला है। अपने ज़मीर को जगाएं उसे कि मसला हमारे मुसलमान बहन भाइयों का है। क़यामत में हम अल्लाह को किस मुंह से हम अल्लाह के सामने जाएंगे? हम उनको क्या मुंह दिखाएंगे जिनकी हम मदद नहीं कर सके? मदद तो नहीं कर सके, हम उनके लिए कुछ बोल भी नहीं सके। तो बस इसीलिए मेरी स्टैंड जैसे हम लेते हैं ना, हमारे मुसलमान भाई बहन हमारे अपने हैं, हम नबी की उम्मत से हैं। उन्होंने हमें सिखाया है कि इस्लाम को ज़िंदा रखें, मुसलमानों की मदद करें और राह इस्लाम पे चलें। तो हम क्यों नहीं कर सकते? जब वो नबी, अल्लाह के नबी, हम कुछ नहीं है, उनकी जूती के बराबर भी नहीं है, लेकिन वो हमें सिखा के गए हैं इस्लाम का मतलब। तो इस्लाम को ज़िंदा रखें, हमारे मुसलमान बहन भाइयों का साथ दें, उन्हें ज़िंदा रखें, ताकि क़यामत वाले दिन हम अल्लाह के सामने सर उठा के तो खड़े रह सके कि हम अच्छा काम करके आए हैं। तो बस इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगी। यही ज़िशान ने कहा कि एक दिन नहीं है, हर दिन कश्मीर का है, हर दिन पाकिस्तान का है, मुसलमानों का है। सबके लिए स्टैंड लें, हक के लिए बोलें। और बस ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकती। कहते हैं ना कि जितने कहें उतने अल्फाज कम हैं हमारे लिए। तो मैं इजाज़त चाहती हूँ। कल मिलते हैं इंशाल्लाह मॉर्निंग डिलाइट में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।